अब इसमें बहुत सारा न्यूरॉन होगा, इसमें बहुत सारा न्यूरॉन होगा, वो मैसेज को कैसे भेज रहा होगा। अब मान ले तूने यहाँ पर ऐसे चिट्ठी काट दिया, ऐसे पिंच कर दी, में जो है कुछ ऐसा होता है, देखो कितना ज्यादा थिन फाइबर जैसा है ना, ब्रेन को निकाल दिया सामने, इसको खोल कर ब्रेन निकाल दिया, लेकिन ये ब्रेन जो है ये प्रोटेक्टेड होता है, मतलब पूरा इसमें ये भी आएगा, जॉब आएगा, ठीक है। अभी ठीक है, चलिए ध्यान से सुनिए, ठीक है, हाँ शुरू करें। चलो देखो, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, हेलो एवरीवन, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग, कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। आशा करता हूं कि आप लोग अपने लाइफ में बहुत ही शानदार, जबरदस्त और मस्त होगे। तो अब देख, मैं यहां से बस आशा ही कर रहा हूं कि आप लोग बढ़िया होगे, जबरदस्त होगे, पढ़ाई ठीक चल रहा होगा। लेकिन देख, रियल में क्या है ये बात आपको भी बहुत बढ़िया से पता है और मेरे को भी बहुत अच्छे से पता है कि पढ़ाई कैसा चल रहा है ना। एग्जाम सर पे है, डेट शीट आ गया है और चैप्टर अभी तक समझ में आया नहीं है, क्वेश्चंस लगाए नहीं हो, तो ये बहुत लास्ट मौका है। वन शॉट लेक्चर है ये, ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्लास 10th, एक एक चीज आपको है ना एनसीईआरटी का डिकोड कर देंगे, एक एक चीज आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है। ये चैप्टर थोड़ा सा अजीब है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको हम लोग बढ़िया से डिकोड करें एकदम शानदार तरीके से, ठीक है। अब जिन बच्चों को मेरे बारे में पता नहीं है, जो नए जुड़े हुए हो, वो थोड़ा सा मेरे बारे में जान लो कि मैं आप लोगों के जो भैया दीदी होते हैं, जो 11th 12th में होते हैं, या फिर जो नीट की तैयारी कर रहे होते हैं, नीट मतलब जो डॉक्टर बनने के लिए एक एग्जाम को क्वालिफाई करना होता है, उसकी प्रिपरेशन के लिए मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। मतलब आपके भैया दीदी को मैं पढ़ाता हूँ, सीनियर लेवल में पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो आपको मुझसे पढ़ने में ये बेनिफिट होगा कि भाई एक एक चीज का जानकारी, कि भाई गुदगुदी कैसे लगता है ना, आप पबजी में हेडशॉट मारते हो तुरंत इंसान कैसे मर जाता है वो सारा चीज, मतलब पूरा है ना, पुर्जा पुर्जा खोल करके एक एक चीज आपको बताएंगे, एकदम शानदार बेहतरीन बेहतरीन स्लाइड्स। ये देखो आपके लिए ना, देखा आपने कभी ऐसा ब्रेन है, ये न्यूरॉन है। आप लोग तो न्यूरॉन देखते हो बस किताबों में, आप देखते हो कैसा ये है आपका न्यूरॉन, लेकिन रियल में न्यूरॉन कैसा होता है, ये सारा चीज आपको बढ़िया से भी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें लेक्चर को, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और हम लोग ये बात समझेंगे कि भाई ये जो चैप्टर है आपका, इसमें आप पढ़ते हो बहुत सारी चीज के बारे में, आप पढ़ते हो उसमें न्यूरॉन के बारे में, आप पढ़ते हो उसमें ब्रेन के बारे में। तो ये चैप्टर जो है ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, व्हाई दिस चैप्टर इज टफ, तो इसको हम लोग समझते हैं अच्छे से। जब तक आप ह्यूमन बॉडी को आप समझोगे नहीं, जब तक आप ह्यूमन बॉडी को समझोगे नहीं कि फंक्शंस काम कैसे कर रहा है, जैसे मान लो कि कोई सिग्नल आया, सिग्नल मतलब क्या है ना, स्टिमुलस क्या होता है, रिस्पॉन्स क्या होता है, इफेक्टर क्या होता है, इसको ना रियल लाइफ से रिलेट करो, प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करो। कैसे रिलेट करो, तो आप समझो कि मान लो आपके सामने कोई कैंडल जल रहा है, ठीक है, और आप इसको छुए, तो ये जो हीट वाला जो सिग्नल है, हीट वाला जो मैसेज है, ये आपकी बॉडी तक पहुंचा कैसे, है ना, ये बॉडी तक पहुंचा कैसे, ब्रेन फिर फंक्शन किया, है ना। तो ये सारा चीज को हम लोग समझेंगे, रियल लाइफ से तक हम लोग इसको रिलेट नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बहुत प्रैक्टिकल तरीके से हम लोग इसको समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए समझिए ध्यान से, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मीनिंग क्या है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, ठीक है, और वो सारे ऑर्गन्स जो है ना कंट्रोल होते हैं बहुत कोऑर्डिनेटेड वे में, बहुत कोऑर्डिनेटेड तरीके से ना, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बैठाते हैं। जैसे आप लोग कोऑर्डिनेशन बैठाते हो ना कि भाई हाँ है ना, 11:45 में 3rd फ्लोर का टॉयलेट नंबर 3 में मिल जाना है ना, एकदम घड़ी उड़ी मैं एकदम कोऑर्डिनेट कर लेता हूँ, मिला लेता है ना, कि चीटिंग करना है एकदम, समझ रहे हो बात को, जो करते हो वो तो समझ में आ रहा होगा ठीक है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मीनिंग हुआ कि बॉडी में जो है ना बहुत कंट्रोल्ड वे में, बहुत कोऑर्डिनेटेड तरीके से सब कुछ होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अभी जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, ये आपका एनिमल्स में भी होता है, ये आपका प्लांट्स में भी होता है। तो हम लोग इसमें समझेंगे भाई कि एनिमल्स में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है वो कैसा होता है और प्लांट्स में कैसा होता है। तो आप यहां पर समझो कि एनिमल्स में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होगा वो दो तरीके से होगा, ठीक है भाई। कैसे होगा, दो तरीके से। तो ये जो एनिमल्स में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होगा, वो पहला वाला जो होता है ना, वो होता है आपका नर्वस सिस्टम से, ठीक है, नर्वस सिस्टम से। और आपको दूसरा वाला जो है ना, वो कैसे होता है, वो होता है एंडोक्राइन सिस्टम से। और आपके ये पूरे चैप्टर में आपको ये दो ही चीज आपको पढ़ना है, पहला पढ़ना है नर्वस सिस्टम, दूसरा पढ़ना है एंडोक्राइन सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम क्या होता है, एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, फिलहाल आप अपने दिमाग में समझने के लिए, याद रखने के लिए आप ये दिमाग में बिठाओ कि एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब होता है हार्मोन वाला सिस्टम, है ना, हार्मोन वाला सिस्टम, ठीक है। एकदम ध्यान से सुनते जाना, समझते जाना, है ना, इसको बस अभी दिमाग में रखना है कि हाँ इंडोक्राइन सिस्टम मतलब हार्मोन वाला सिस्टम। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि इंसुलिन हो गया या फिर उसका टेस्टोस्टेरोन हो गया, है ना, ये सारा चीज़ क्या है, हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या होता है, हार्मोन्स केमिकल्स होता है जो बॉडी में रिलीज होता है, जो कि कुछ फंक्शन करता है, ठीक है। चलिए एकदम समझना एकदम ध्यान से, ठीक है। और नर्वस सिस्टम क्या होता है, तो इसी को हम लोग अभी शुरू करने वाले हैं, जो कि आपको अभी मैं पढ़ाऊंगा। इंडोक्राइन सिस्टम आपके चैप्टर के थोड़ा लास्ट में है ना, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी सब लास्ट में, इसको हम लोग लास्ट में कवर करेंगे। अभी आप याद रखो, हार्मोन वाला सिस्टम को हम लोग बोलते हैं इंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। अब दूसरा जो आपका है जिसको हम लोग कह रहे हैं क्या, प्लांट, है ना। तो प्लांट में भी होता है भाई, क्या होता है प्लांट में, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है प्लांट में। तो प्लांट में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता होगा वो कैसे होता होगा, तो प्लांट में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, तो प्लांट में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, ये आपका होता है पहला मूवमेंट के थ्रू, ठीक है।
मूवमेंट, अब मूवमेंट क्या है भाई, प्लांट क्या मूव करता है क्या, प्लांट दौड़ता है क्या, प्लांट तो दौड़ता नहीं है, प्लांट में फिर कैसा मूवमेंट होगा, इसको हम लोग अभी समझेंगे। और दूसरा होगा इसमें प्लांट हार्मोन्स, है ना, क्या प्लांट में भी क्या हार्मोन्स होता है क्या, है ना, हाँ होता है भाई, तो इसको समझना एकदम ध्यान से, ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं एनिमल्स में भी, प्लांट्स में भी। एनिमल्स में हम लोग देखते हैं भाई नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम मतलब क्या, एक वैसा वाला सिस्टम जिसमें मैसेज आता है ना, और मैसेज जाता है, इसको हम लोग अभी डिटेल में देखेंगे। और क्या होता है इसमें, इंडोक्राइन सिस्टम होता है, इसका मतलब क्या होता है, हार्मोन वाला सिस्टम। और प्लांट में भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता होगा, उसमें क्या होता है, उसमें होता है मूवमेंट, प्लांट में मूवमेंट होता है। कैसे मूवमेंट होता है, मैं आपको थोड़ा सा ही बता दूं, क्लाइमैक्स थोड़ा सा दे दूं कि भाई प्लांट में मूवमेंट होता है जब प्लांट सन के रिस्पॉन्स में अपना स्टेम को ग्रो करता है ना, सनलाइट आएगा तो प्लांट अपना ऐसे ग्रो करेगा स्टेम को, या फिर रूट को सॉइल के रिस्पॉन्स में, है ना, अंदर भेजेगा। तो ये सब क्या एक तरह का मूवमेंट है। और ये प्लांट हार्मोन, जैसे फल पक जाता है ना, तो फल कैसे पकेगा, अब जैसे आप सुने हो ना कि जो केला है, बनाना, उसको गैस में रख के पकाया जाता है ना, गैस से पकाया हुआ है ना, आम को भी गैस से पकाया जाता है। तो ये सारा चीज क्या, ये जो गैस जो शब्द है ना, तो गैस एक्चुअली में एक हार्मोन है जो कि गैसियस हार्मोन होता है, जिसका नाम होता है इथाइलिन, जो कि फल को पकाता है। तो ये सारा चीज को हम लोग अभी समझेंगे, किसमें समझेंगे हम लोग, प्लांट हार्मोन में समझेंगे। तो यहां तक आई होप कि आपको बहुत अच्छे से, आपको शानदार तरीके से आपको क्लियर होगा, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है। अब ये जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम बना हुआ होता है किस चीज का ना, अभी आपको मैंने बताया ना कि भाई हम लोग पहला वाला पढ़ेंगे क्या, हम लोग नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, तो हम लोग शुरू कर दिया अपना क्या, नर्वस सिस्टम को। तो एकदम ध्यान से सुनिए, ठीक है। अरे यहां से ध्यान हटाओ, यहाँ पे देखो, ठीक है। मेरे को पता है तो लोग इधर देखो, इधर है, ठीक है। सब बताएंगे, बहुत मजा आएगा, बहुत कुछ है, इंटरेस्टिंग सब चीजें, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम जो है ना, इसको समझो पहले, नर्वस सिस्टम होता क्या है। तो नर्वस सिस्टम बॉडी में एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि मैसेज को लाएगा। अब कैसा मैसेज, वो किसी भी तरह का मैसेज हो सकता है, वो हो सकता है कि एनवायरनमेंट में हीट ज्यादा हो गया, या मान लो कोई चींटी काट लिया, है ना, या मान लो कि कट गया, है ना, जैसा भी ये मैसेज जो है बॉडी से आएगा ना, ऐसे करके आएगा, ठीक है। फिर ब्रेन तक आएगा, ब्रेन उसको प्रोसेस करेगा, फिर मैसेज वो जाएगा ना, समझे बात को। तो ये जो मैसेज लाने पहुंचाने का जो हम लोग महसूस जो करते हैं, ये सब जो प्रोसेस है, ये किसके थ्रू होता है, ये होता है नर्वस सिस्टम के थ्रू, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलो ध्यान से सुनना बात को, ठीक है। अब नर्वस सिस्टम जो है ना, किस चीज का बना होता है, इसको आप समझो, एकदम बढ़िया से आप समझो। नर्वस सिस्टम बना होता है किसका, नर्वस सिस्टम बना होता है ब्रेन का, है ना। नर्वस सिस्टम में ब्रेन इन्वॉल्व होगा, और क्या क्या इन्वॉल्व होगा इसमें, तो और इसमें इन्वॉल्व होगा आपका स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड। अब एकदम ध्यान से सुनते हैं ना। तीसरा चीज क्या है भाई, तो तीसरा चीज है इसमें न्यूरॉन, ठीक है। अब एकदम ध्यान से सुनना बात को, ठीक है। इसको कैपिटल में लिखे, इसको स्मॉल में क्यों लिख दिया, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों, है ना, इसलिए लिखे। ध्यान से सुनो, एकदम ध्यान से सुनना। नर्वस सिस्टम में तीन चीज होता है। पहला है ब्रेन, तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये ब्रेन है ना, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेन, ठीक है। दूसरा कलर से लिखो भाई, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेन, ठीक है। अब एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है। ये रियल ब्रेन आपका जो है, ये ऐसा ही दिखाई देता है। अब ये सब क्या निकला हुआ है, एकदम ध्यान से सुनते हैं बात को, ठीक है। तो आप एक बात को समझो कि जो हमारा ब्रेन है ना, इस ब्रेन को तो हम निकाल दिए सामने, है ना, ऐसे खोपड़ी खोल करके ब्रेन निकाल दिए। लेकिन ये ब्रेन जो है, ये प्रोटेक्टेड होता है एक बोनी बॉक्स में, है ना, बोनी बॉक्स में, खोपड़ी में, समझे बात को। स्कल नहीं बोलेंगे उसको, स्कल मतलब पूरा स्कल होता है, हम सिर्फ खोपड़ी का बात कर रहे हैं, ये है ना, बोनी कैविटी का बात कर रहे हैं, समझे बात को, बोनी बॉक्स का बात कर रहे हैं। स्कल मतलब पूरा स्कल, जिसमें कि ये भी आएगा, जॉ भी आएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग बोल रहे हैं बोनी बॉक्स के अंदर में ब्रेन जो प्रोटेक्टेड होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ इसका, है ना, सिर्फ इसका। और ये जो है ना बोनी बॉक्स है ना, इसको बोला गया है क्रेनियम, ठीक है। एकदम ध्यान से सुनना है बात को, ठीक है। बोनी बॉक्स बोल लो, बोनी कैविटी बोल लो, एक ही बात है, ठीक है। अब समझना एकदम ध्यान से। तो क्या है कि नर्वस सिस्टम में मेनली होता है ये ब्रेन, और होता है स्पाइनल कॉर्ड। अब आप समझना एकदम ध्यान से। अब आप समझोगे स्पाइनल कॉर्ड भाई क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड तो मतलब वो बैकबोन जैसा कुछ होता है। तो आपको मैं बता दूं कि बैकबोन अलग है, स्पाइनल कॉर्ड अलग है। समझ में आ रहा है बात, ध्यान से सुनो बात को। अब जो पीछे जो आप महसूस करोगे ना, जो रीढ़ का हड्डी जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बैकबोन। या थ्योरी बता रहे हो, प्रैक्टिकल दिखाते हैं यार, एक सेकंड रुको। हाँ, तो आप एकदम ध्यान से आप देखिए, ठीक है। तो ये जो है आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोल रहे हैं, रुको एकदम ध्यान से सुनो भाई। हाँ, अभी ठीक है, चलिए ध्यान से सुनिए, ठीक है। हाँ, शुरू करें, चलो देखो। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है,
इसमें यहाँ पर जो आपको स्ट्रक्चर जो दिखाई दिया, जो रीढ़ का हड्डी दिखाई दिया, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, बैकबोन बोलते हैं। ये पूरा को बोलते हैं बैकबोन, क्योंकि ये बैक में है। और ये जो बैकबोन है ये बना होता है, ये छोटा छोटा कॉलम के जैसा स्ट्रक्चर, देखो दिखाई दे रहा है, नजदीक आए और ये देखो, ये छोटा छोटा कॉलम के जैसा स्ट्रक्चर है ना। तो इस कॉलम के जैसा स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। और जो वर्टिब्रल कॉलम होता है ना, उसके अंदर में छेद होता है, हॉलो होता है, इस तरह से, समझे बात को, इस तरह से हॉलो होता है। और उस हॉलो चीज के अंदर में पास होता है स्पाइनल कॉर्ड। क्या पास होता है, स्पाइनल कॉर्ड। अरे आवाज सुनाई नहीं दे रहा है, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो यहां से आप ये समझे कि ये जो है, इसको हम अगर खोलेंगे, इसको अगर हम खोलेंगे तो इसमें क्या मिलेगा, ब्रेन मिलेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेनियम बोलते हैं, लेकिन पूरा को हम लोग क्या बोलेंगे, स्कल बोलेंगे। और फिर यहां से क्या होगा, यहां से ये जो है बैकबोन है, जो कि बना होता है छोटा छोटा कॉलमनर स्ट्रक्चर का, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, ठीक है। और ये जो वर्टिब्रल कॉलम है, उसके अंदर में क्या होता है, छेद होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, हॉलो स्पेस होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूरल कैनाल बोलते हैं, आगे जाकर पढ़ोगे बाद में आप, ठीक है। तो वो जो आपका हॉलो स्पेस है, उसके अंदर में क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड पास होगा। यहां तक कोई दिक्कत है, कौन दिक्कत यहां तक नहीं है। चलो भाई अब आ जाओ तुम, है ना, मजा आ रहा है ना क्लास में, ऑनलाइन क्लास में ना, चलो ठीक है, इधर देखो। हाँ तो अब आपको शायद ये बात समझ में आया होगा कि भाई ये जो यहां से लेके यहां तक का जो स्ट्रक्चर्स जो बना हुआ है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है। चलिए अब ध्यान से एकदम सुनिए, ठीक है, एकदम ध्यान से सुनिए, ठीक है। अब देखो एकदम ध्यान से, अब ये जो है ना, ये जो ब्रेन है आपका, और ये स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ठीक है। और अब हो गया न्यूरॉन। तो न्यूरॉन क्या होता है, तो न्यूरॉन का मतलब हुआ ना कि यहाँ देखो, ये आपको दिख रहा है छोटा छोटा, ये आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है छोटा छोटा, है ना। ये जो चीज है ना, ये न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन है। अब न्यूरॉन क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं अच्छे से, ठीक है। इसको सबसे पहले आप लिखो क्या, इसको आप सबसे पहले लिखो आप न्यूरॉन। ये क्या है भाई, न्यूरॉन है ना। अब समझना एकदम, न्यूरॉन को हम लोग नर्व भी कह सकते हैं, ठीक है। अब समझना एकदम ध्यान से, हमारे बॉडी में न्यूरॉन या फिर नर्व, वो एक तरह का वायरिंग के जैसा है, एक तरह का बिजली के तार के जैसा है। सर बिजली का तार क्यों कह रहे हैं, क्या इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होता है क्या, हाँ इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। अभी आपको दिखाएंगे इलेक्ट्रिसिटी पास कैसे होता है, ठीक है। रुको मैं आपको दिखाता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी पास कैसे होता है इसमें, ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ। तो ये जो है आपके सीनियर लेवल का किताब है ना, क्लास 11th का ये बुक है। इसमें आप जब देखोगे तो आपको मैं अभी दिखाता हूँ कि बिजली का तार ये क्यों है ना, ध्यान दो एकदम। ये देखो ऐसा ही दिखता है ना न्यूरॉन, ये है न्यूरॉन। अब यहाँ पर देखो ये बना हुआ है ना पूरा, अब देखो यहाँ पर प्लस माइनस दिखाई दे रहा है, कुछ प्लस माइनस है, तो मतलब लिटरली में जो न्यूरॉन होता है उसमें ये प्लस माइनस चार्ज पास होता है, मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। समझ में आया बात कुछ, तो इसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, ठीक है। तो एकदम ध्यान से सुनिए, हम लोग ये बात समझे कि न्यूरॉन्स जो है ना, ये एक तरह का स्पेशल सेल है, ये एक तरह का स्पेशल सेल है, ठीक है। ये क्या है, एक तरह का स्पेशल सेल है दैट कैन रिसीव और ट्रांसफर द मैसेज। आया बात समझ में, कोई दिक्कत है यहां तक बताओ। ये वो बात किसका, न्यूरॉन का बात हुआ, ठीक है। और ब्रेन का तो आपको पता ही है भाई, है ना, ब्रेन का तो आपको पता ही है। ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं मेन कंट्रोल्ड एंड कमांड सेंटर। आया बात समझ में। और इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कि प्रोटेक्टेड इन द बोनी कैविटी, या फिर इसी को बोल सकते हैं हम लोग ब्रेन बॉक्स, या फिर इसी को हम लोग बोल सकते हैं क्या, क्रेनियम। आया बात समझ में, एकदम ध्यान से सुनना बात, एकदम ध्यान से सुनना बात को, ठीक है, ठीक है। देखो 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 देखो, ये क्या है, मेन कंट्रोल एंड कमांड सेंटर है, प्रोटेक्टेड होता है किसमें, ब्रेन बॉक्स में। इस ब्रेन बॉक्स को क्या बोलते हैं, क्रेनियम बोलते हैं, ठीक है। और क्या, स्पाइनल कॉर्ड है, ये तो मालूम है कैसा क्या होता है, ये स्पाइनल कॉर्ड होता है, समझ में आया बात। और क्या, ये न्यूरॉन है। कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना, चलो नहीं है कोई दिक्कत, चलो आगे बढ़े। अब आगे बढ़े, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में नहीं लिखोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्पाइनल कॉर्ड को ऐसे सेकेंडरी ब्रेन भी कहा जाता है हाई लेवल पे। क्यों कहा जाता है ना, गुदगुदी कैसे लगता है, दूसरा कोई गुदगुदी लगा गुदगुदी लगेगा, अपने हाथ से गुदगुदी लगाओ तो नहीं लगेगा, क्यों होता है ऐसा, सब कुछ आज एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नर्वस सिस्टम को जब आप देखोगे यहाँ पर, तो ये वाला क्या है, ये वाला है आपका ब्रेन, ठीक है। और उसके बाद ये वाला क्या है, स्पाइनल कॉर्ड, और यहाँ पर क्या गया, नर्व्स गया, ठीक है। अब आगे जाकर के आपका जो नर्व है ना, वो दो तरह का हो जाएगा, एक हो जाएगा क्या, क्रेनियल नर्व, दूसरा हो जाएगा क्या, स्पाइनल नर्व। क्यों, क्योंकि जो ब्रेन है ना, ब्रेन
क्रेनियम, उसका आउटर वाला कवरिंग। तो ब्रेन में जो नर्व रहेगा, ब्रेन में जो नर्व रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे क्रेनियल नर्व, और जो स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व निकलेगा उसको हम लोग बोलेंगे स्पाइनल नर्व। ठीक है, अब ये नर्वस सिस्टम जो है ना आपके रियल में जो है कुछ ऐसा होता है, देखो कितना ज्यादा थिन फाइबर जैसा है ना, एक एक नर्व यहाँ से गया, ये आपका ब्रेन हो गया, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड हो गया, और यहाँ से आपका जो है ये नर्व्स जा रहा है, देखो ये स्पाइनल नर्व्स है, यहाँ से क्रेनियल नर्व्स अंदर में होता होगा, है ना, मतलब होता है। ठीक है, और फिर जो है आगे जाकर के बहुत सारा और भी नर्व्स होता है, समझे बात को, जब इस तरह का आपको पूरा स्ट्रक्चर न्यूरॉन का दिखाई देगा। देखो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है नर्व्स का, न्यूरॉन्स का। इसी कारण से क्या है ना कि जो सर्जरीज है, जो सर्जरी होता है आपका, जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाला सर्जरी है ना, जिसमें कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर दिया, हेड ट्रांसप्लांट तो अभी पॉसिबल नहीं है ना, समझे बात को, हालांकि इस पर रिसर्च चल रहा है और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन ऐसा होता है ना जो कि हम लोगों तक पब्लिक डोमेन तक अवेलेबल भी नहीं होता है। तो मेन कॉन्सेप्ट ये है कि जो आपका ऑर्गन ट्रांसप्लांट नहीं, मतलब मेन वाला जो हेड ट्रांसप्लांट कर दिया, हाथ ट्रांसप्लांट कर दिया, सब बहुत ज्यादा टफ होता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी होता है, क्योंकि एक एक न्यूरॉन को जो है ना, एक एक तार को जो है ना जोड़ना पड़ता है। समझ में आया बात? चलिए ठीक है, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम में हम लोग अब समझते हैं भाई कि जो नर्वस सिस्टम है ना हमारा, ये नर्वस सिस्टम होता है दो तरह का। ठीक है, एक को हम लोग बोलते हैं क्या, सीएनएस, और दूसरा को हम लोग बोलते हैं क्या, पीएनएस। ठीक है, अब ये जो सीएनएस है ना, इसका नाम होता है क्या, इसका नाम होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और इसका नाम होता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, एकदम ध्यान से समझते जाना है बात को। ठीक है, चलो देखो, तो ये है सेंट्रल, इसका एक एक नाम का मीनिंग है, सब समझाएंगे, टेंशन नहीं लो भी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ना किस चीज का बना होता है, तो अब एगो बात बताओ, एकदम ध्यान से सुनो। अब इसमें देखो सेंटर में क्या आ रहा है, देखो ऐसे सेंटर में अगर एगो एक्सिस अगर खींचे तो क्या क्या आएगा, ये वाला ब्रेन आएगा, बताओ, और क्या आएगा, ये यहां से लेकर के यहां तक में क्या आया, ये स्पाइनल कॉर्ड आया। तो जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसमें आ जाएगा ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है भाई, तो पेरीफेरी शब्द का मतलब होता है किनारा, है ना, पेरिफेरल मतलब किनारा, समझे बात को। तो जो आपका ये जो पेरीफेरल, जो इतना जो नर्व गया ना, पेरीफेरी, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कि ये जो है ना नर्व, ये आपका किसमें आएगा, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में आएगा, समझे बात को। तो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम मतलब क्या, ये वाला भी नर्व, एकदम ध्यान से सुनो, नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आएगा, समझे बात को। पूरा नर्वस सिस्टम किसका बना होता है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और न्यूरॉन्स। न्यूरॉन कितने तरह का है, दो तरह का, एक होता है क्या, स्पाइनल नर्व, दूसरा होता है क्या, क्रेनियल नर्व। आ रहा है बात समझ में, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है। चाहो तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पर लिख ही देते हैं ना, ताकि गड़बड़ाओ नहीं। इसमें लिखो आप क्रेनियल नर्व, दूसरा में लिखो आप स्पाइनल नर्व। ठीक है, तो अब एकदम ध्यान से सुनना, जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें सेंटर में जो आएगा, क्या आएगा सेंटर में, ब्रेन आएगा और स्पाइनल कॉर्ड आएगा। और जो बाकी का जो नर्व्स जो कि किनारे में है, वो किस में आ जाएगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आ जाएगा। लेकिन किनारे में जो नर्व है ना, वो दो तरह से है, एक तो है यहाँ पर किनारे में, है ना, ऐसे ग्रीन लॉयर, है ना, एक तो यहाँ पर किनारे में है, और कहाँ पर होगा, यहाँ पर भी किनारे में होगा। समझ में आया बात? तो हम लोग अब क्या लिख देंगे इसमें, हम लोग इसमें लिख देंगे, पहले इसमें लिखो भाई, क्या लिखो इसमें लिखो ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, और इसमें लिखो पेरिफेरल नर्व्स। ठीक है, पेरिफेरल नर्व्स में क्या क्या आएगा, तो इसमें आ जाएगा आपका, एकदम ध्यान से देखना, इसमें आ जाएगा आपका क्रेनियल नर्व्स, और क्या आ जाएगा, स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, अब एकदम ध्यान से सुनना है बात को। ठीक है, अब कहीं आप पढ़ते होगे, थोड़ा सा हाई लेवल में आप पढ़ते होगे कि भाई जो पीएनएस है ना, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में है ना, ये दो तरह का होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एक को हम लोग बोलते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, दूसरा को हम लोग बोलते हैं ऑटोनॉमिक
नर्वस सिस्टम, समझे बात को। तो ये थोड़ा सा हाई लेवल में, फिर उसके बाद आ जाएगा सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। लेकिन आपके सिलेबस में कहाँ तक है, आपके सिलेबस में यहाँ तक है, तो आपको यहाँ तक आपको याद रखना है। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, नहीं है ना। चलो आ जाओ, आगे बढ़े, आगे बढ़े, बताओ कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है। अगर चाहो तो एक्स्ट्रा पॉइंट आप ऐसे जानकारी के लिए आप इसमें लिख सकते हो, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में क्या लिख सकते हो कि स्पाइनल कॉर्ड जो है ना प्रोटेक्टेड बाय द बैकबोन, और ये बैकबोन के बारे में आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे खींच करके, ऐसे खींच करके आप लिख सकते हो कि बैकबोन जो है ना मेड अप ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। आया बात समझ में। तो नोट्स एकदम सुंदर लग रहा है, नोट्स ऐसे बनाते हैं नोट्स, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चैट बॉक्स में ना तुम ऐसे लाइक आ जाना चाहिए कि हाँ भाई समझ में आ रहा है, ऐसे करोगे तो समझ में आ जाएगा कि हाँ समझ में आ रहा है। चलो ओके आगे बढ़े, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम दो तरह का होगा, एक हो जाएगा सीएनएस, एक हो जाएगा पीएनएस। सीएनएस मतलब सेंटर में ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है। बाकी का जो पेरिफेरल वाला है वो किसमें आ जाएगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, कौनो प्रॉब्लम नहीं। अब ध्यान दीजिए आप न्यूरॉन के ऊपर, ठीक है। एकदम ध्यान से सुनना, क्या करना, एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है। नर्वस सिस्टम में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो छोटा छोटा जो सेल है, जो स्पेशल सेल होता है जो कि मैसेज को ले जाएगा, उसका नाम है न्यूरॉन। न्यूरॉन को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। देखो ध्यान दो एकदम। न्यूरॉन में आप समझो कि ये जो टिप है ना, ये जो टिप है ना, ये जो टिप है, इस टिप को, टिप मतलब वो जो छोर है, वो जो किनारा है ना, ये टिप या फिर ब्रांचेस, ठीक है। इसको बोला गया है डेंड्राइट्स, ठीक है, DENDRITS, ठीक है, डेंड्राइट्स। और समझना एकदम ध्यान से, इसको हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट्स, ठीक है। और ये जो पूरा जो यहाँ तक का जो बॉडी है, यहाँ तक का जो बॉडी है, ऐसा लग रहा है कि जो न्यूरॉन सेल है ना, न्यूरॉन सेल होता है, न्यूरॉन सेल है ना, उसका ये मेन बॉडी है। तो ये न्यूरॉन सेल का बॉडी को हम लोग क्या बोल देंगे, सेल बॉडी बोल देंगे। और इसी सेल बॉडी को एक और नाम दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है भाई, तो इसको बोला जाता है साइटोन। समझे बात को, इसमें क्या है, साइटोन बोलते हैं इसको, है ना। अब यहां पर जो है, अगर ये कोई सेल है तो इसके अंदर में क्या होता होगा, इसके अंदर में क्या होता होगा, न्यूक्लियस होता होगा, है ना। कोई दिक्कत है इसमें न्यूक्लियस होता होगा। अब एकदम ध्यान से सुनना है बात को, ठीक है। एक एक का फंक्शन को हम लोग समझेंगे, ठीक। देखो ध्यान दो, यहां से लेकर के यहां तक का ये जो पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सॉन। थोड़ा सिंपल लिखते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सॉन, ठीक है। अब समझना, एकदम ध्यान समझना। और ये जो एक एक जो स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ना, ये गोल गोल जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस गोल गोल स्ट्रक्चर को बोलते हैं साइनैप्टिक नॉब, ठीक है। इस गोल गोल स्ट्रक्चर को बोलते हैं साइनैप्टिक नॉब, ठीक है। अब साइनैप्टिक नॉब कहां से आया, ये एक्सॉन का क्या फंक्शन होता है, ये आपका डेंड्राइट का क्या फंक्शन होता है, एक एक चीज को हम लोग एकदम शानदार तरीके से हम लोग अभी समझेंगे, ठीक है। मजा आ रहा है, ठीक लग रहा है पढ़ने में, हाँ। देखो अच्छे से पढ़ना एकदम, ठीक है, और सब कुछ दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है। एकदम सुनो एकदम ध्यान से। तो एक जो न्यूरॉन सेल है ना, उस न्यूरॉन सेल में आगे में एकदम शुरू में ना, यहाँ पर क्या होता है, टिप्स होता है एकदम, ये टिप्स। और ये टिप्स में क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग नाम देते हैं क्या, डेंड्राइट्स। और ये डेंड्राइट का फंक्शन क्या होता है समझना, ये डेंड्राइट का फंक्शन होता है टू रिसीव, ठीक है, टू रिसीव द सिग्नल, टू रिसीव द सिग्नल। ये होता है डेंड्राइट का काम, ये सिग्नल को क्या करता है, ये रिसीव करता है। आया बात समझ में। अभी तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहां पर कोई हलचल अगर हो रहा होगा, कोई मैसेज अगर होगा, आग लग गया या गर्मी लग गया, कुछ हो गया, तो ये जो है ना, ये जो ब्रांचेस है, ये ब्रांचेस क्या करेगा, ये रिसीव करेगा सिग्नल को, है ना, मैसेज को रिसीव करेगा। और रिसीव करने के बाद क्या करेगा, ये ट्रांसफर कर देगा। किसको ट्रांसफर कर देगा, इससे नजदीक कौन है बताओ, इससे नजदीक है ये सेल बॉडी को भेज देगा, है ना। अब ये सेल बॉडी क्या करेगा, ये एक्सॉन में भेजेगा, और एक्सॉन क्या करेगा, ये मैसेज को ट्रांसफर करेगा, मतलब जो एक्सॉन है ना, ये एक्सॉन का फंक्शन क्या होता है, ये एक्सॉन का फंक्शन होता है टू ट्रांसपोर्ट the message in the form of electrical impulses। अब एकदम ध्यान से सुनिए आप, और दो शब्दों पे आप ध्यान दीजिए, ठीक है भाई। कौन सा वो दो शब्द, इस पे आपको ध्यान देना है। तो यहां पर जो दो शब्द है ना, वो है आपका, पहला है आपका इलेक्ट्रिकल, ठीक है, पहला आपका इलेक्ट्रिकल, और दूसरा है आपका इंपल्सेस, ठीक है। एकदम ध्यान से सुनिए। इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन क्या होता है बताओ,
इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, या फ्लो ऑफ चार्जेस भी आप कह सकते हो। समझ में आया बात? तो मतलब ये हुआ कि जो न्यूरॉन है, ये जो न्यूरॉन है, इसमें लिटरली चार्जेस फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। समझ में आया बात? तो इसलिए क्या लिखा हुआ, इलेक्ट्रिकल लिखा हुआ है। मतलब ये हुआ कि मैसेज जैसे आएगा ना, तो ये मैसेज कैसे फ्लो होगा, ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में ट्रेवल होगा। अब इंपल्स का मतलब क्या है? तो आप जैसे मान लो कि आपके पास कोई रस्सी है, ठीक है, अब ये रस्सी को आप ऐसे किया ना, तो ये ऐसे वेव बनते बनते जाता है ना, ऐसे, है ना, आप इसको क्या किया, ऐसे किया, तो ये वेव बनते बनते जाता है। ये शॉर्ट टाइम के लिए जो बना ना, जो आगे मूव किया, ये शॉर्ट टाइम के लिए आप ऐसे किया है ना, यहां हुआ, फिर ये ऐसे गया, फिर ये ऐसे गया, तो ये जो बन रहा है ये शॉर्ट टाइम के लिए बन रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इंपल्सेस बोलते हैं। तो ये भी जो मैसेज जो भेजता है ना, ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है। मान लो मैं तेरा हाथ को ऐसे करके लेके दबा दूं, तो शॉर्ट टाइम के लिए ही हुआ ना, फिर कुछ देर के बाद तो हट गया ना, तो ये बोलता है क्या, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कि शॉर्ट टाइम के लिए जो चीज होता है जनरेट, उसको हम लोग बोलते हैं इंपल्सेस। और मैसेज किस फॉर्म में जाता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के फॉर्म में जाता है। ठीक है, अब एकदम ध्यान से सुनना, मेरा बात को सुनना अच्छे से, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा जान लो, कुछ एक आध ही बात, बस एक आध बात जो एनसीईआरटी में नहीं आपको बताऊंगा, आपको मजा आएगा, समझ में आएगा, एक आध बात बस, ठीक है, प्लीज, है ना, प्लीज सुन लीजिए। ये जो येलो येलो जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो येलो येलो आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है ना, ये सब है आपके एनसीईआरटी में। एक चीज बताएंगे बिना एनसीईआरटी वाला ना, इसको बोला जाता है माइलिन, माइलिन शीथ, ठीक है। और माइलिन शीथ क्या करेगा भाई, मैंने आपको बताया, क्या बताया मैंने आपको, कि ये जो आपका मैसेज होगा, मैसेज कैसे जाएगा, मैसेज आएगा आपका चार्जेस के फॉर्म में, मतलब इलेक्ट्रिक करंट दौड़ रहा है, तो इलेक्ट्रिक करंट अगर दौड़ रहा है इस तार में, और तार अगर छीला हुआ हो, और बगल में एक और तार अगर हो, तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा कि नहीं, या फिर करंट ट्रांसफर हो जाएगा कि नहीं, लीक कर जाएगा कि नहीं। तो इसी के कारण, इसी से, है ना, इसी कारण से क्या होता है, यहां पर इंसुलेशन होता है। वो इंसुलेशन का काम कौन करता है, माइलिन शीथ करता है। अभी आप ऐसे आप इसको समझ सकते हो। हालांकि और भी अलग अलग तरह का न्यूरॉन होता है ना, जिसमें माइलिन शीथ है उसको हम लोग बोलते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन, जिसमें नहीं उसको हम लोग बोलते हैं अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन या फिर नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। तो सब आगे जाकर के आप पढ़ोगे, क्लास 11th में अगर आप आओगे तो आप मुझसे आप पढ़ोगे, ठीक है, तो आपको मजा आएगा। चलो ध्यान देना आप। तो ये माइलिन शीथ क्या काम करेगा, इंसुलेशन का काम करेगा चार्जेस के लिए, ठीक है। अब हाँ, ये वाला एक्स्ट्रा है ना, प्लीज ये वाला एक्स्ट्रा है, ठीक है, ध्यान देना एकदम। तो कहीं कहीं पे क्या होता है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर माइलिन शीथ एब्सेंट है, यहाँ पर भी एब्सेंट है, यहाँ पर भी एब्सेंट है ना। तो ये है ना, ये जो है, ये कैसा है, ये है ना, नोड है, ये है ना, नोड लाइक स्ट्रक्चर है ना, नोड लाइक स्ट्रक्चर है, जहां पर क्या है, जहां पर माइलिन, माइलिन शीथ इज एब्सेंट, है ना। और माइलिन शीथ जहां पर एब्सेंट होता है, उस नोड को एक नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है भाई, उस नोड को बोला जाता है, उस नोड को बोला जाता है नोड ऑफ रणवीर, है ना। हम तो यही पढ़ते हैं भाई, नोड ऑफ रणवीर, है ना, इसको हालांकि बोलते हैं नोड ऑफ रणवीर, ठीक है, नोड ऑफ रणवीर। समझ में आया बात, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है ना। देखो कितना सुंदर नोट्स बन रहा है, कोई दिक्कत इसमें? चलो ध्यान दो, एकदम एकदम ध्यान दो। ये आपका पूरा जो स्ट्रक्चर हुआ, पूरा जो चीज हुआ, किसका हुआ, न्यूरॉन का हुआ। आपको यहां तक ये बात समझ में आया कि भाई ये जो पूरा जो बना, इसको हम लोग बोलते हैं सेल बॉडी, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं साइटोन। इसमें होता है न्यूक्लियस, ठीक है, और इसका जो टिप है, इसका जो ब्रांच, इसको हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट। ये क्या करेगा, रिसीव करेगा सिग्नल को, या फिर ये रिसीव करेगा किसको, मैसेज को रिसीव करेगा, और उसके बाद ये क्या करेगा, ये ट्रांसफर कर देगा, किसको ट्रांसफर कर देगा, ट्रांसफर करेगा किसको, आपको ट्रांसफर कर देगा एक्सॉन को। मतलब एक्सॉन का मेन फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट करना, किसको, मैसेज को, किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में। इसको बात को ध्यान रखना, ठीक है। वैसा वाला नोड है ना, जहां पर ये माइलिन शीथ एब्सेंट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रणवीर बोलते हैं, ठीक है। माइलिन शीथ एब्सेंट होता है यहाँ पर, और ये माइलिन शीथ है। बहुत हाई लेवल में अगर आप जाओगे तो बोलोगे माइलिन शीथ कौन बनाता है सर, तो आप बोलोगे श्वान सेल बनाता है। लेकिन इसी में आप जब और हाई अगर आप जाओगे, आप नीट लेवल में आप जाओगे, और नीट से भी आगे अगर आप जाओगे, एमबीबीएस में आप जाओगे, तो बोलोगे नहीं सर ऑलिगोडेंड्रोसाइट भी बनाता है। तो ये सब आपके काम का नहीं है, ठीक है, बहस करने के लिए ठीक है, सब शो ऑफ में अच्छा लगता है। चल वापस आ, सिर्फ ये वाला साइनेप्टिक नॉब आपको मैंने अभी तक नहीं समझा है, साइनेप्टिक नॉब आपको मैं भी समझाऊंगा कुछ देर के बाद, ठीक है। चलो कुछ तो बचा के रखे है ना, 2 मिनट के बाद समझ में आएगा। देखो ये सुंदर सुंदर न्यूरॉन आपके सामने बना हुआ है, एकदम क्यूट क्यूट सा, प्यारा प्यारा सा, ठीक है। स्टार्ट करें। तो अभी मैंने आपको ये समझाया कि एक न्यूरॉन में मैसेज कैसे ट्रांसफर होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये मान ले मेरा हाथ, मान ले नहीं, मतलब ये मेरा हाथ ही है, अब ये मेरा हाथ, अब इसमें बहुत सारा न्यूरॉन होगा, इसमें बहुत सारा न्यूरॉन होगा। तो इसमें जो न्यूरॉन है ना, इसमें जो न्यूरॉन है वो मैसेज को कैसे भेज रहा होगा। अब मान ले तूने यहाँ पर ऐसे चिट्ठी काट दिया, ऐसे पिंच कर दिया, ठीक है, तो ये जो मैसेज जो लेकर के आएगा वो कैसे लेकर के आएगा, इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। चलो आओ देखते हैं ध्यान से। तो है ना, एकदम ध्यान देना, क्या देना, ध्यान देना, ध्यान, ठीक है। तो ये वाला चीज क्या है भाई, DENDRITES, डेंड्राइट्स, है ना। डेंड्राइट्स क्या करेगा, डेंड्राइट्स क्या करेगा, डेंड्राइट्स क्या करेगा, ये जो है मैसेज को ले जाएगा, है ना, ये जो है मैसेज को, है ना, क्या करेगा, रिसीव कर लेगा, ठीक है, मैसेज को रिसीव कर लेगा। उसके बाद क्या करेगा, एकदम ध्यान से सुनो, कैसे सुनो, ध्यान से सुनो, ठीक है। अब उसके बाद जो है ना, ये मैसेज को ऐसे करके ले जाएगा, ऐसे करके ले जाएगा। लेकिन ये मैसेज को ले जाएगा किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में, है ना, इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में। ध्यान देना एकदम,
इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में, ठीक है। अब समझना, एकदम ध्यान समझना। क्या होता है ना, क्या होता है ना कि इस वाले पार्ट को यहां पर जूम करके बना बाबू, एकदम ध्यान दो, एकदम ध्यान दो। ये वाला जो पोर्शन है आपका, इस वाले पोर्शन को, इस वाले पोर्शन को, इस वाले पोर्शन को यहां पर जूम करके बनाते हैं, ठीक है। यहां पर जूम करके बनाते हैं, एकदम ध्यान से सुनना। या फिर बना करके लाए हैं क्या हम? हाँ लाए तो हैं, समझ ही लो, देखो ध्यान दो, ठीक है। ये वाला जो एक जो नॉब दिखाई दे रहा है ना, ये वाला जो एक जो नॉब दिखाई दे रहा है ना, वो यहां पर इसको बना दिए, ठीक है। और यहां पर क्या है, यहां पर मान लो कि ब्रांचेस है, इस तरह से ये वाला ब्रांचेस बना दिए, ठीक है। एकदम ध्यान से सुनना। तो जैसे ही ये जो जैसे ही डेंड्राइट्स जो मैसेज को जब रिसीव करेगा, तो ये मैसेज को जब रिसीव करेगा ना, तो ये ट्रांसफर करता है, ये ट्रांसफर करता है एक्सॉन में, किसके फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में। उसके बाद जो है ना, जैसे ही ये मैसेज यहां तक पहुंचेगा, ये सिनेप्टिक नॉब तक पहुंचेगा, तो ये जो है ना, ये छोटा छोटा लड्डू में कन्वर्ट होता है, छोटा सा लड्डू में, पॉकेट जैसा में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और ये जो पॉकेट जैसा चीज होता है ना, ये जो पॉकेट जैसा चीज होता है ना, इस पॉकेट जैसा चीज के अंदर में एक चीज होता है, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। मतलब न्यूरॉन्स में जो ट्रांसमिट होगा उसको बोलेंगे न्यूरोट्रांसमीटर। और ये जो लड्डू जो बन गया ग्रीन ग्रीन पॉकेट जैसा, पोटली जैसा कह सकते हो, इसको हम लोग बोलते हैं वेसाइकल, ठीक है। ध्यान से सुनो, आपको लग रहा होगा एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा नहीं है, प्लीज दिमाग से सुनो अच्छे से, ठीक है। मैंने आपको ये बताया कि ये मेरा हाथ है, ये हाथ है, ठीक है। अब मैसेज यहां से आया डेंड्राइट्स के थ्रू, और मैसेज ये जो पहला वाला न्यूरॉन में जो आया, किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में आया। अब उसके बाद जब इसको जब छलांग मारना है, एकदम ध्यान देना, यहां पर आपको गैप दिखाई दे रहा है ना, यहां पर आपको गैप दिखाई दे रहा है ना, ये जो आपको जो गैप आपको दिखाई दिया, ये जो आपको जो गैप अभी दिखाई दिया, इस गैप को बोलते हैं साइनैप्स। और ये साइनैप्स वर्ड से ही आता है क्या, साइनैप्स वर्ड से ही आता है क्या, साइनैप्टिक नॉब। समझे बात को। और इसीलिए हम लोग इसको भी नाम देते हैं क्या, साइनैप्टिक वेसिकल। लेकिन आप सिर्फ वेसिकल आप याद रखो, वेसिकल भी आपको नहीं याद रखता, आप याद रखो लड्डू जैसा है, पॉकेट जैसा है, और उसके अंदर में क्या, न्यूरोट्रांसमीटर है। अब एकदम ध्यान से सुनो। तो मेरे हाथ में क्या हुआ, यहां से क्या हुआ ना, मैसेज आया है ना, ये जो डेंड्राइट्स है इसने मैसेज को रिसीव किया, और ये जो एक्सॉन है, ये एक्सॉन ने क्या किया, मैसेज को ये ट्रांसपोर्ट किया, किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के फॉर्म में। और उसके बाद ये एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन में मैसेज को छलांग मारना है। कैसे मैसेज छलांग मारेगा, वो मैसेज छलांग मारेगा कैसे, वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स अब कन्वर्ट हो जाएगा किस फॉर्म में, केमिकल के फॉर्म में, है ना। केमिकल कैसे, वो केमिकल का नाम क्या, उस केमिकल का नाम है न्यूरोट्रांसमीटर। मतलब ये वाला न्यूरॉन से जब मैसेज जब छलांग मारना चाहेगा, तो वो ऐसे ही वो छलांग नहीं मारेगा, वो क्या होगा, वो एक केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, न्यूरोट्रांसमीटर। वो न्यूरोट्रांसमीटर क्या होगा, अब ये न्यूरोट्रांसमीटर यहां पर ऐसे फैल जाएगा, और फिर अगला वाला जो न्यूरॉन है वो इस न्यूरोट्रांसमीटर को क्या करेगा, वो रिसीव कर लेगा। आया बात समझ में। और उसके बाद ये जो पूरा मैसेज है वो ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद एकदम ध्यान से समझिए बात को, एकदम ध्यान सुनना, ठीक है। देखो कुछ टर्म्स है जो आपके बुक में दिया हुआ है, जैसे कि स्टिमुलस क्या होता है, रिसेप्टर्स क्या होता है, इफेक्टर क्या होता है, रिस्पॉन्स क्या होता है। तो एकदम ध्यान से हम लोग समझते हैं इस बात को कि क्या है, ठीक है। चलिए देखिए, पहले समझा देते हैं, पहले समझो। इन्वायरमेंट में होने वाला वो कोई भी चेंज, वो कोई भी एक्टिविटी, या फिर वो कोई भी एजेंट। अब एजेंट क्यों बोले भाई, अब मान लो कि कोई पॉलन ग्रेन आया, कुछ पॉलन ग्रेन ऐसा भी होता है हवा में जो कि एलर्जेंस की तरह काम करता है, एलर्जी कॉज कर देता है। पॉलन ग्रेन आपके नाक में जाएगा, आप छींकने लग जाओगे, समझे बात को। या फिर डस्ट, या फिर मान लो इन्वायरमेंट में है ना, अचानक से मान लो आपके हाथ पे बर्फ रख दिया, या फिर कोई मान लो यहाँ पर कैंडल जला दिया। तो वैसा कोई भी एक्टिविटी जिससे कि आपका बॉडी पहचान के वो रिस्पॉन्स करने लग जाए, उसको हम लोग बोलते हैं स्टिमुलस। आया बात समझ में। कोई भी वैसा एक्टिविटी, कोई भी वैसा फैक्टर्स या एजेंट जिससे आपका बॉडी क्या करेगा, अपने आप को रिस्पॉन्स करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं स्टिमुलस। उसके बाद अगला क्या है, रिसेप्टर्स। अभी जो स्टिमुलस है, ये जो हलचल है इन्वायरमेंट में जो हुआ अभी, जिससे आपका बॉडी रिस्पॉन्स करना चाहता है, वो स्टिमुलस को, वो हलचल को वो हमारा बॉडी पहचानेगा कैसे। अब अगर कैंडल अगर जल रहा है तो आपका जो स्किन है वो ऐसे पहचानेगा, अरे गर्म लग रहा है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, रिसेप्टर्स लगे होते हैं। रिसेप्टर मतलब जो रिसीव करेगा सिग्नल को, स्टिमुलस को, है ना। रिसेप्टर मतलब रिसीवर, है ना, रिसीवर जो रिसीव करेगा सिग्नल को। फिर क्या है, फिर उसके बाद आपका इफेक्टर। अब ध्यान देना, ध्यान देना। तो यहाँ मान लो कैंडल जला, आप इसको छू लिए। अब क्या हुआ ना कि कैंडल जलने का चीज क्या, स्टिमुलस है। स्टिमुलस को रिसीव किया कौन, रिसेप्टर। यहाँ रिसेप्टर लगा होगा, रिसेप्टर रिसीव, रिसेप्टर हर जगह होते हैं बॉडी में, ठीक है। उसके बाद ये रिसीव किया, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर है ना ब्रेन बोलेगा क्या, है ना। ध्यान दो, अभी मैं आपको रिफ्लेक्स एक्शन नहीं पढ़ा रहा हूँ, अभी उस पर दिमाग मत लगाना कि ब्रेन इन्वॉल्व है या फिर नहीं है, ठीक है। अभी समझो, सिंपल है ये चीज अभी, ठीक है। देखो, तो जैसे ही मैसेज आया तो बॉडी बोलेगा क्या, भाई हाथ हटा लो, गर्म लग रहा है ना। तो ये हाथ हटाने वाला चीज जो मैसेज जब जाएगा ना, सुनो ध्यान से एकदम,
जैसे कैंडल जला है ना, तो मैसेज जो स्टिमुलस है वो रिसीवर के द्वारा आया है ना, रिसेप्टर्स जिसको रिसीवर कह सकते हो, ये आया। उसके बाद क्या होगा, बॉडी बोले भाई हाथ हटाओ, तो हाथ जब हटाने के लिए बोलेगा तो ये इसी में इफेक्ट आएगा ना, हाथ हटाने वाला इफेक्ट, उसको बोलते हैं इफेक्टर मसल्स। आया बात समझ में? चलो, तो यहां तक आपको समझ में आया कि स्टिमुलस का मतलब क्या होता है, रिसेप्टर का मतलब क्या होता है, इफेक्टर का मतलब क्या होता है, और रिस्पॉन्स का मतलब हुआ कि वो इफेक्टर मसल्स जो रिस्पॉन्स करेगा, जो मूवमेंट करेगा, जो रिएक्शन देगा कि भाई हाथ हटा लो, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं रिस्पॉन्स। तो बताइए, क्या आपको ये बात समझ में आ रहा है कि एकदम ध्यान देना, एकदम ध्यान देना। स्टिमुलस का मतलब हुआ एनी टाइप ऑफ चेंज, या फिर कोई वैसा फैक्टर, या फिर वैसा कोई एजेंट, है ना, या कोई भी ऐसा हलचल जो कि इन्वायरमेंट में होता होगा, जिससे हमारा बॉडी क्या करेगा, रिएक्ट करेगा या फिर रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, रिस्पॉन्ड मतलब अगेंस्ट में कोई चीज करना, रिस्पॉन्स करना। फिर रिसेप्टर का मतलब क्या है भाई, तो रिसेप्टर का मतलब है कि ये रिसेप्टर जो है ना, दीज आर द रिसीवर्स, ये रिसीवर्स है जो कि क्या करेगा, रिसीव करेगा किसको, सिग्नल को या फिर स्टिमुलस को, है ना। और इफेक्टर क्या है भाई, तो इफेक्टर का मतलब जो इफेक्टर है ना, वो टिश्यू या फिर ग्लैंड या फिर मसल्स हो सकता है। बॉडी जब बोलेगा ना कि भाई गर्म लग रहा है हाथ हटाओ, तो इफेक्ट किसमें हो रहा है, मसल्स में हो रहा है ना, तो टिश्यू या फिर मसल्स या फिर ग्लैंड, है ना, जो कि रिस्पॉन्ड करेगा किसके अगेंस्ट में, उस स्टिमुलस के अगेंस्ट में, उस हलचल के अगेंस्ट में। स्टिमुलस का मतलब होता है इन्वायरमेंट में होने वाला हलचल, जिसको आपका बॉडी पहचानेगा। समझ गए बात को? फिर क्या, रिस्पॉन्स का मतलब हुआ एक तरह का रिएक्शन, है ना, एक तरह का रिएक्शन टुवर्ड्स दैट स्टिमुलस, वो जो हलचल है उसके तरफ वो रिएक्शन है ना, उसके प्रतिक्रिया करना। समझे बात को? जो कि कौन कर रहा होगा, वो ऑर्गेनिज्म कर रहा होगा। आया बात समझ में? कोई दिक्कत है इतना बताओ? समझ में आया बात? रिस्पॉन्स का मतलब क्या, रिस्पॉन्स करना, वो प्रतिक्रिया करना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एकदम ध्यान से समझिए, ठीक है। अब आपके सिलेबस में दिया हुआ है कुछ रिसेप्टर्स, ठीक है, और रिसेप्टर्स में क्या क्या होता है एकदम ध्यान देना, ठीक है। फोटो रिसेप्टर, तो फोटो रिसेप्टर जो है, ये फोटो का मतलब क्या होता है बताओ? ये जो फोटो है, फोटो का मतलब होता है लाइट, है ना, ये जो लिखा हुआ है फोटो, तो फोटो का मतलब होता है लाइट। आ रहा है बात समझ में, है ना? अरे बोलते हैं ना फोटोसिंथेसिस, लाइट के प्रेजेंस में सिंथेसिस होना, समझे बात को? वो एक बढ़िया एक मीम आ रहा था ना, फोटोसिंथेसिस, है ना, guys are going to picnic, photo is खींचिंग, है ना, and sending and scene photosynthesis, अजीब है फोटोसिंथेसिस। तो फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट। समझे बात को? अब लाइट को कैच करने वाला जो रिसीवर है वो कहां पर है, आंख में है। तो फोटो रिसेप्टर्स क्या करता है, वो जो है क्या करेगा, वो लाइट को सेंस करेगा, है ना, लाइट को सेंस करेगा या फिर वो लाइट को रिसीव करेगा। ठीक है, RECEIVE, रिसीव करेगा। हाँ, मतलब नोट्स तेरा अपना है, अपने से लिखो, हिंदी इंग्लिश चैट वर्ड जैसे लिखना लिखो। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स मतलब क्या होता है? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स का मतलब होता है स्मेल को रिसीव करना या स्मेल को रिसीव करेगा। आया बात समझ में, है ना? तो ऑल्फैक्टरी मतलब क्या, नोज में होता होगा कुछ ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होता होगा जो कि स्मेल को रिसीव करेगा। आया बात समझ में? फिर गस्टेटरी रिसेप्टर्स, ये क्या करता है, ये है ना, ये जो है टेस्ट को, है ना, गस्टेटरी, ये जो है टंग के ऊपर में होता है। अच्छा, आपको एक एक्सपेरिमेंट बता दो, ठीक है, ध्यान सुना एकदम। एक्सपेरिमेंट ये है कि आपको जो है ना मालूम होगा शायद कि टंग के ऊपर में टेस्ट बर्ड्स होता है, टंग के ऊपर में टेस्ट बर्ड्स होता है। तो अब क्या करना ना, आप अपना टंग को ऐसे निकाला, सॉरी, टंग को ऐसे निकाल के, और उसके बाद क्या करना ना, टंग को टिश्यू पेपर से या साफ हैंकी टॉवल से उसको अच्छा से पोंछ लेना, टंग को ऐसे पोंछ लेना बढ़िया से, ठीक है। उसके बाद क्या करना, आईना लेकर के कुछ देर के बाद 10 सेकंड 20 सेकंड ट्राई करना, 30-40 सेकंड तक रखने का। उसके बाद क्या करना, आप उसको मिरर में देखना, तो आपको दिखाई देगा, टंग में आपको दिखाई देगा कुछ इस तरह से है ना, डॉटेड स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। समझ में आया बात? वो जो डॉटेड स्ट्रक्चर है ना, उसको इंग्लिश में नाम बोलते हैं हम लोग, अगर आपको पता है तो आप कमेंट में बताना, ठीक है। तो वो जो स्ट्रक्चर है वहां पर, वो जो गोल स्ट्रक्चर है वहां पर मौजूद होता है क्या, टेस्ट बड्स। आया बात समझ में? तो टंग को ऐसे ड्राई करके आप अगर रखोगे, फिर आईना में देखो तो गोल डॉट स्ट्रक्चर दिखाई देगा, वहां पर होता है टेस्ट बड्स। वो टेस्ट बड में कौन सा रिसेप्टर्स होता है, गस्टेटरी रिसेप्टर्स, जो क्या करेगा, टेस्ट को रिसीव करेगा। आया बात समझ में? कोई दिक्कत है? ठीक है। अब ये वाला कहाँ है, तो भैया ये वाला तो पता है ना कि ये आई में होता है, ये वाला कहाँ होता है, तो ये वाला नोज में होता है, और ये वाला कहाँ होता है, तो ये वाला टंग में होता है। कोई दिक्कत इसमें नहीं, कोनो दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, चलो अब एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है, एकदम ध्यान सुनना। तो अभी जो है ना, जो आपको मैंने बताया कि मैसेज कैसे जाता है ना, वो पूरा जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन्फॉर्मेशन जो आपका मैसेज जो है वो मैसेज फ्लो कैसे होता है। तो मैसेज फ्लो कैसे होता होगा, जो यहाँ पर जो सिग्नल है वो कौन रिसीव करेगा, वो डेंड्राइट रिसीव करेगा, फिर किस फॉर्म में जाएगा, इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में जाएगा, फिर केमिकल के फॉर्म में क्या होगा, ये साइनैप्स को क्रॉस करेगा। समझे बात? देखो एकदम ध्यान से सुनना, कैसे सुनना, ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो
इंफॉर्मेशन बाय द टिप ऑफ डेंड्राइट, डेंड्राइट है ना, ध्यान दो एकदम, इंफॉर्मेशन बाय द टिप ऑफ डेंड्राइट जो कि प्रेजेंट है कहाँ, ऑन द, एक सेकंड रुको, इंफॉर्मेशन बाय द टिप ऑफ डेंड्राइट प्रेजेंट ऑन द रिसेप्टर। हाँ, थोड़ा सा कुछ चेंजेस है, एक सेकंड रुको, है ना, लाइन इनकम्प्लीट है। चलिए एकदम ध्यान से सुनिए, ठीक है। देखो एकदम ध्यान देना। तो क्या बताया भाई कि जो इंफॉर्मेशन है, जो इंफॉर्मेशन है वो क्या होगा, वो रिसीव होगा, किसके द्वारा रिसीव होगा, बाय द टिप ऑफ डेंड्राइट। जो टिप ऑफ डेंड्राइट कहां पर मौजूद होता होगा, रिसेप्टर्स पर मौजूद होता होगा, है ना, कोई भी रिसेप्टर, रिसेप्टर्स कहीं पर भी हो सकता है, मैंने आपको बताया ना। अब ये क्या करेगा, वो मैसेज को कहां, वो है ना, वो मैसेज को, इंफॉर्मेशन को वो कहां भेजेगा, वो साइटोन या फिर सेल बॉडी में भेजेगा। उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट करेगा, कहां से ट्रांसपोर्ट करेगा, एक्सॉन से ट्रांसपोर्ट करेगा। कैसे, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के फॉर्म में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब एक एक्सॉन में जब जा रहा है तो वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में जाएगा, और जब छलांग मारेगा तो वो केमिकल के फॉर्म में जाएगा। केमिकल कौन सा, जनरली जो न्यूरोट्रांसमीटर जो रहता है उसका आपका नाम जब थोड़ा डीप लेवल में आप पढ़ोगे तो एसिटाइल कोलिन आपको मिलेगा, ACETYL, एसिटाइल कोलिन। समझे बात को, चलो ध्यान दो। फिर क्या है, वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, फिर वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा ना, कैसे, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स। फिर जो है वो रीच करेगा कहां पर, वो रीच करेगा नर्व एंडिंग में। इसी नर्व एंडिंग का नाम मैंने आपको बताया, क्या नाम था उसका, क्या, साइनेप्टिक नॉब नाम था। समझे बात को, या फिर इसको आप नर्व एंडिंग भी आप सिंपली आप कह सकते हो। फिर वो जो न्यूरोट्रांसमीटर है, न्यूरोट्रांसमीटर क्रॉस करेगा, है ना, किसको क्रॉस करेगा, साइनैप्स को क्रॉस करेगा, जो कि फिर क्या होगा, जनरेट करेगा न्यू इंपल्स इन द नेक्स्ट न्यूरॉन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि यहां से यहां तक क्या, इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में। फिर यहां पर वो लड्डू में है ना, लड्डू इसका नाम था क्या, वेसिकल, साइनेप्टिक वेसिकल। उसके अंदर में क्या है, उसके अंदर में क्या है, उसके अंदर में है वो, उसके अंदर में है वो न्यूरोट्रांसमीटर। ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या होगा, ऐसे छलांग मारेगा, किसमें छलांग मारेगा, नेक्स्ट न्यूरॉन में, ताकि ये नेक्स्ट न्यूरॉन में भी इसी तरह का मैसेज को वो ट्रांसमिट कर पाए। कोई दिक्कत है इसमें, बताओ, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं, कौनो दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसमें आप ऐसे लिख सकते हो, लिख सकते हो, ध्यान देना एकदम, है ना। ये पॉइंट ए है, मैसेज इज transported in the form of electrical impulse, है ना। लेकिन यहां पर ये जो पॉइंट भी है, यहां पर कैसे है ना, इन द फॉर्म ऑफ केमिकल, जिसका नाम क्या है, न्यूरो ट्रांसमीटर। आया बात समझ में, बोलो कोई दिक्कत है, ये सेम लाइन यहां पर लिखा जाएगा, है ना। चलो समय आपका बचा रहे हैं, वापस है। तो ये एक डायग्राम था जिसको मैंने सोचा कि आपको मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन मैंने आपको पहले बता दिया। क्या बता दिया भाई, मैंने आपको ये बताया कि ये एक न्यूरॉन है, मैसेज आया 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 आया, किस फॉर्म में आया, इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में आया। फिर ये केमिकल में बदल गया, फिर ये केमिकल के अंदर में ये वेसिकल में बदल गया। वेसिकल के अंदर में क्या है, केमिकल है, केमिकल यहाँ से रिलीज होगा और इसके द्वारा एक्सेप्ट हो जाएगा। फिर यही जो सेम जो हलचल है वो यहाँ पर पैदा हो जाएगा। बुझाया बात, हाँ बुझाया, है ना। अब देखो ध्यान दो, एकदम ध्यान से सुनना। टूल्स टू अंडरस्टैंड द रिफ्लेक्स एक्शन, एकदम ध्यान से समझना, एकदम ध्यान से समझना। कैसे समझना, ध्यान से समझना, ठीक है। सुनो, हाँ सुनो। तो ये मान लो मेरा क्या है, हाथ है, बढ़िया एकदम, है ना, बढ़िया मस्त बॉडी बॉडी वाला हाथ है, ठीक है। ये मेरा हाथ, ठीक है, उंगली गायब हो गया, कोई बात नहीं। सुनो एकदम ध्यान से सुनना। तो इसमें एकदम ध्यान दो कि टूल टू अंडरस्टैंड द रिफ्लेक्स एक्शन। अब यहां मान लो कोई कैंडल अगर जल रहा होगा, यहां मान लो कोई कैंडल अगर जल रहा होगा, तो क्या होगा, यहां से मेरे को हीट लगेगा। अब हीट जब लगेगा तो आइडियली क्या होता है ना, आइडियली क्या होता है, एकदम ध्यान से सुनना बात को, ठीक है। आइडियली क्या होता है,
कि ये जो न्यूरॉन है ना, ये जो न्यूरॉन है ये मैसेज को ले जाएगा, ठीक है, ये मैसेज को ले जाएगा। लेकिन न्यूरॉन भी दो तरह का है, ठीक है, वो न्यूरॉन है दो तरह का लोकेशन के हिसाब से, ठीक है, क्रेनियल न्यूरॉन मतलब क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स वो लोकेशन के हिसाब से, फंक्शन के हिसाब से भी कुछ कुछ न्यूरॉन्स है, जैसे कि देखो ध्यान दो एकदम, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो है ना ये आग जल रहा है, ठीक है, तो हो सकता है ना कि कोई न्यूरॉन होगा जो कि मैसेज को लाएगा, ऐसे ना, ऐसे करके लाएगा। तो अगर मैसेज को लाएगा तो आप इसको क्या बोलोगे बताओ? क्या आप इसको बोल सकते हो ना कि ये कैसा न्यूरॉन है? इनपुट न्यूरॉन है भैया, इनपुट न्यूरॉन है ना। फिर ऐसा हो सकता है ना, ऐसा हो सकता है ना कि यहाँ पर जो है जब ब्रेन को जब गया मैसेज, ये आग जल रहा, हटाओ, ध्यान सुनना बात को, अभी मैं आपको रिफ्लेक्स एक्शन नहीं पढ़ा रहा हूं, रिफ्लेक्स एक्शन को समझने के लिए जिस टूल्स का जरूरत है वो टूल्स आपको समझा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, कोनो दिक्कत नहीं, ठीक है, ध्यान दो। तो जो है क्या होगा कि इस तरह का न्यूरॉन है, न्यूरॉन हम आपको सिंपली बना रहे हैं कि हो सकता है कि आग वाला मैसेज को पहुंचाएगा, है ना, तो इनपुट न्यूरॉन के थ्रू ब्रेन तक मैसेज गया, ब्रेन तक मैसेज गया, ठीक है। फिर ब्रेन बोलेगा क्या, ए देखो आग लग गया, हाथ हटाओ, हाथ जल जाएगा, है ना, लिखेगा कैसे तुम, है ना, वैसे चैटिंग वुटिंग कैसे करेगा, इंस्टाग्राम रील कैसे देगा, हटाओ हाथ हटाओ। तो ये जो है क्या करेगा, ध्यान दो एकदम, ये देखो क्या करेगा, ये फिर मैसेज भेजेगा, है ना, मैसेज भेजेगा कि भाई हटाओ हटाओ हटाओ। तो ये जो मैसेज जब भेजेगा तो ये मैसेज भेजेगा दूसरा वाला न्यूरॉन से, है ना, दूसरा वाला न्यूरॉन से। अब मान लो कि यहाँ से मैसेज आया ऐसे, यहाँ से मैसेज आया ऐसे, तो अब ये वाला न्यूरॉन को आप क्या बोलोगे बताओ, ये वाला न्यूरॉन को आप क्या बोलोगे? इसको आप बोलोगे आउटपुट, आउटपुट न्यूरॉन, समझे बात को? अब एकदम ध्यान से सुनना, इसी इनपुट न्यूरॉन का नाम है, इसी इनपुट न्यूरॉन का नाम है सेंसरी न्यूरॉन, और इसी आउटपुट न्यूरॉन का नाम है, इसी आउटपुट न्यूरॉन का नाम है मोटर न्यूरॉन, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, सच में, है ना, रियल में कोई भी मैसेज, कोई भी इंफॉर्मेशन जनरली इन जनरल तरीके से कैसे ट्रांसफर होगा? इनपुट न्यूरॉन लाएगा, अब इतना कहानी का है, बोले डायरेक्ट बोलते कि ये सेंसरी है, ये मोटर है, तो मोटर अगर तेरे को बोलेंगे तेरे को समझ में आएगा मोटर मतलब कुछ पंखा वाला मोटर है क्या? नहीं, इनपुट न्यूरॉन आउटपुट न्यूरॉन, तो इनपुट न्यूरॉन आएगा मैसेज लेकर के, ठीक है, फिर वो ब्रेन तक पहुंचाएगा, ब्रेन बोलेगा हाँ ठीक है बढ़िया है, हाथ तू जला लो, है ना, ऐसे भी दिन भर रील देखता है तो है ना, हाथ जला लो, या फिर मत जलाओ, हाथ हटा लो, तो हाथ हटाने वाला मैसेज अगर वो भेजेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, आउटपुट न्यूरॉन। लेकिन अगर ब्रेन अगर इसी तरीके से अगर काम करेगा ना कि मैसेज लाएगा, समझे बात को, फिर ब्रेन जो है प्रोसेस करेगा, बोलेगा आए क्या हुआ, रुको बताते हैं, भेजते हैं मैसेज, रुको कि हाथ हटा लो, तब तक में आपका हाथ जल चुका होगा, समझे बात को। तो इसीलिए अगर क्वेश्चन में पूछे कि विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज इन्वॉल्व इन द रिफ्लेक्स एक्शन, है ना, और ऑप्शन में अगर दिया रहे नन ऑफ द अबव, तो किसमें टिक मारना है? नन ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन का कोई भी पार्ट इन्वॉल्व नहीं होता है। बुझा बात, समझ में आया पूरा? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। तो ये आपको टूल्स टू अंडरस्टैंड बताया ना कि ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता, ये आपका नोट्स का पार्ट नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत है समझने में? ठीक है, चलो ओके, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। इसको थोड़ा अगर नोट्स का पार्ट तो नहीं है, लेकिन हमको थोड़ा बढ़िया सा नहीं लग रहा है, थोड़ा संतुष्टि नहीं हो रहा है। ये है ब्रेन, ये है स्पाइनल कॉर्ड, है ना। अब मैसेज हो सकता है यहाँ से ऐसे जाएगा, है ना, और मैसेज यहाँ से ऐसे आएगा। अब खुश, बढ़िया सुंदर लग रहा है नोट्स? हाँ सर बढ़िया लग रहा है, चलो आओ। हाँ, अब क्या बना दिए हम, क्यों बनाए थे तो हम भुला गए क्यों बनाए थे, कोई बात नहीं, इसको हटा दो। अब और टाइप्स ऑफ न्यूरॉन में, ठीक है एकदम ध्यान से सुनना, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन में। तो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन जो है ना आपका, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन जो है ना आपका, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन आपका है दो तरह का, ठीक है। अभी आप देखें, दो तरह का नहीं, एक्चुअली तीन तरह का है, हम बता देंगे अभी। इनपुट न्यूरॉन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? SENSORY, सेंसरी न्यूरॉन। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? आउटपुट न्यूरॉन, ठीक है, आउटपुट न्यूरॉन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं मोटर न्यूरॉन, ठीक है। अब अगर इसका नाम अगर सेंसरी है तो ये क्या करेगा बताओ, क्या करेगा बताओ? इट RECEI receives or send the signal to the brain और स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा, तो मैंने आपको ये तो बता दिया कि भाई रिफ्लेक्स एक्शन वैसे नहीं होता है, तो रिफ्लेक्स एक्शन होता कैसे है ये तो आपको ही बताना बाकी है ना। तो अभी रिफ्लेक्स एक्शन होता कैसे है ये मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, टेंशन नहीं लो। कंसेप्ट ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, ठीक है। चलो लोड मत लो, समझो एकदम ध्यान से। कहाँ गया? हाँ, कंसेप्ट, हाँ ठीक है, रिसेप्शन स्पाइनल ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक, चलो ओके। और ये क्या है? इट send the
सिग्नल्स टू द इफेक्टर मसल्स। ठीक है, चलो पहले लिख लो, उसका मतलब समझाऊंगा मैं आपको, एक एक करके समझाऊंगा। ठीक है, टेंशन ना लो, एकदम टेंशन ना लो। इंटर न्यूरॉन या फिर रिले न्यूरॉन। ठीक है, क्या काम करता है देखो, इट कनेक्ट्स टू न्यूरॉन। अब एकदम ध्यान से सुनो मेरा बात। ठीक है, इसका यूज आएगा आपको, कब यूज आएगा, अभी आपको यूज आएगा। ठीक है, एकदम ध्यान दो, ध्यान से सुनना। ठीक है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का भी कॉन्सेप्ट है ये, लेकिन इसको अभी हटाओ, इसको अभी हटाओ। यहां पर क्या लिखो, यहां पर क्या लिखो, रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, हाँ देखा कितना अच्छा राइटिंग लिखते हैं हम, अच्छा से लिखो, लोग नोट नहीं बनाते सुंदर से, सीखो कुछ मेरे से। ठीक है, ध्यान से सुनना, एकदम एकदम ध्यान से सुनना, रिफ्लेक्स एक्शन एकदम मस्त हो जाएगा। ठीक है, और ये पूरा बात आपको एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कैसे देखो मेरे स्टाइल में। तो यहाँ पे क्या है, ये हाथ है मेरा, लो बढ़िया है ना, ये हाथ आ गया। ठीक है, अब ये कैंडल जल रहा है। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर होगा न्यूरॉन्स। ठीक है, न्यूरॉन थोड़ा बढ़िया सा न्यूरॉन बनाओ, कौन सा न्यूरॉन बनाते हैं, व्हाइट वाला ही बनाते हैं। ठीक है, ये न्यूरॉन आ गया, न्यूरॉन आ गया, आ गया, आ गया। ठीक है, एकदम ध्यान से सुनना, इसको आप क्या बोले, सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, क्या किया, मैसेज को ये ले गया। ठीक है, ध्यान देना। अब ये जैसे ही मैसेज को ये ले जाएगा ना, ये जैसे ही मैसेज को ये ले जाएगा ना, तो उसके बाद क्या करेगा ये, उसके बाद इस ब्रेन को भेजेगा सिग्नल, है ना, इस ब्रेन को ब्रेन बोल रहे, स्पाइनल कॉर्ड को भेजेगा सिग्नल। ठीक है, यहाँ पर ये जो बना हुआ है, इसको आप क्या बोल रहे हो, स्पाइनल कॉर्ड बोल रहे हो। मैंने आपको पूरा समझा हुआ स्पाइनल कॉर्ड का पूरा कंसेप्ट। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब सुनना ध्यान से कि हम लोग स्पाइनल कॉर्ड को सेकेंडरी ब्रेन क्यों कहते हैं। हम लोग स्पाइनल कॉर्ड को सेकेंडरी ब्रेन इसलिए कहते हैं क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन के टाइम में जैसे ही मैसेज आएगा, आग लग गया, आग लग गया, तो हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है ये अपना ही डिसाइड करके मैसेज भेज देता है कि भैया हटा लो जल्दी से, क्या करो, हटा लो जल्दी से, है ना। तो ये मैसेज को ऊपर जाने का, एकदम ध्यान देना, ये मैसेज को, ये जो मैसेज है, ये मैसेज को ऊपर जाने का जरूरत होता ही नहीं है। यहीं पर जो स्पाइनल कॉर्ड है ये मैसेज को भेज देगा, ये मैसेज को भेज देगा। अब कैसे भेजेगा, तो यहां पर कुछ न्यूरॉन होता है। ठीक है, यहां पर कुछ न्यूरॉन होता है जिसको बोला गया है इंटर न्यूरॉन, या फिर इसी को बोला गया है रिले न्यूरॉन। ठीक है, अब क्यों है इसका नाम मैं एक एक करके समझाऊंगा। ठीक है, जो कि क्या करेगा, मैसेज को अब ऐसे करके भेजेगा। ठीक है, एकदम ध्यान से सुनना, मैसेज को ऐसे करके भेजेगा, आउटपुट के फॉर्म में भेजेगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मोटर न्यूरॉन। ठीक है, अब समझो एकदम ध्यान से। तो एक बात बताओ, आप नाम सुने हो रिले रेस, जो स्कूल वाले बच्चे हैं, रिले रेस क्या होता है, रिले रेस ऐसे बैटल होता है ना, और एक बच्चा दौड़ता है ना, ऐसे करके ये ऐसे घेरा है, यहाँ कोई खड़ा होगा, ये यहाँ से दौड़ा, फिर इसका साथी यहाँ खड़ा होता है, वो अपना बैटल को दूसरे को देगा, है ना, फिर दूसरा लेकर के दौड़ेगा। इसको बोलते हैं रिले रेस। तो रिले का मतलब क्या हुआ, रिले ये क्या, ये कनेक्ट कर रहा है दूसरे को, रिले रेस है ना, जो 1 2 3 4 पीपल को कनेक्ट करेगा आपस में, है ना, रिले रेस। तो रिले न्यूरॉन या फिर इंटर न्यूरॉन, इंटर का मतलब होता है 2 वर्ड, देखो, एक वर्ड है इंटर, दूसरा है इंट्रा। आप बोलते हो ना इंटर सेलुलर स्पेस, तो इंटर सेलुलर स्पेस का मतलब क्या हुआ, 2 सेल के बीच का स्पेस, और इंट्रा सेलुलर स्पेस का मतलब क्या हुआ, विद इन, मतलब सेल के अंदर का स्पेस। तो जैसे बोलते हैं ना इंटर स्कूल क्विज कंपटीशन, 2 स्कूल के बीच का कंपटीशन, है ना, 2 स्कूल के बीच होता है इंटर स्कूल। तो इंटर मतलब होता है बिटवीन, इंट्रा मतलब होता है विद इन, समझे बात को। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, इंटर न्यूरॉन मतलब 2 न्यूरॉन के बीच में न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन मतलब 2 न्यूरॉन को कम्युनिकेट करने वाला न्यूरॉन, इसको क्या बोलेंगे, इंटर न्यूरॉन बोलेंगे, फिर रिले न्यूरॉन बोलेंगे। कोई दिक्कत है नहीं है, मैसेज यहां से आया, इंटर न्यूरॉन क्या किया, ये जो है स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ पर इंटर न्यूरॉन होगा, रिले न्यूरॉन होगा, जो क्या करेगा, मैसेज को ऐसे करके भेज देगा, भैया हाथ हटा लो यार, जल जाएगा, नहीं तो रील कैसे देखेगा फिर तू, समझ में आ रहा है बात। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं है। अब ध्यान देना, एकदम ध्यान देना। फिर क्या होगा, फिर यहां पर होगा इफेक्टर मसल्स, समझे बात को, यहां पर होगा इफेक्टर मसल्स, यहां पर होगा इफेक्टर मसल्स, है ना। और ये इफेक्टर मसल्स क्या करेगा, ये हाथ को हटा लेगा, रिस्पॉन्स करेगा, समझ में आया बात। अब देखो, अच्छा ये वाला है ब्रेन, है ना, जो कि आप लोग के पास थोड़ा सा कम है। ठीक है, चलो आओ, पाथवे क्या है रिफ्लेक्स एक्शन का, तो रिफ्लेक्स एक्शन का पाथवे ये है कि भैया सिग्नल रिसीव होगा किससे, रिसेप्टर से, फिर सेंसरी न्यूरॉन से जाएगा, मतलब इनपुट न्यूरॉन से जाएगा, फिर इंटर न्यूरॉन या फिर रिले न्यूरॉन में पहुंचेगा,
और वो जो कि स्पाइनल कॉर्ड में ही होता है, ये इंटर न्यूरॉन या फिर रिले न्यूरॉन, जो कि कंसेप्ट कहाँ पर है, स्पाइनल कॉर्ड में है। फिर वो किसको भेजेगा सिग्नल, वो सिग्नल भेजेगा मोटर न्यूरॉन को। फिर मोटर न्यूरॉन के थ्रू वो कहाँ जाएगा, इफेक्टर मसल्स को जाएगा। फिर उससे क्या होगा, रिस्पॉन्स होगा या फिर रिएक्शन होगा। समझ में आया बात, समझ में आया बात, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहां तक आपका कंप्लीट हुआ है ना, एक पूरा स्लॉट आपका कंप्लीट हुआ। अब आपके पास क्या है, ब्रेन है ना, जो कि आपके पास थोड़ा कम है, ठीक है, लेकिन हम आपको ब्रेन को बढ़ा देंगे। ध्यान दो है ना, लेक्चर को देखो अच्छे से, शांति से, ठीक है। तो ब्रेन में क्या है ना, ब्रेन ये जो खोपड़ी है, ठीक है, ध्यान से सुनो, एकदम एकदम ध्यान सुनो। ब्रेन जो है इसको बोला गया है आपका मेन कंट्रोल एंड कमांड सेंटर। ब्रेन को क्या बोला गया, मेन कंट्रोल एंड कमांड सेंटर, ठीक है। ये जो ब्रेन है ये हर चीज करता है, हर चीज। मतलब देखो, इसका मिसयूज नहीं करना प्लीज, ठीक है, सुनना समझना, मिसयूज नहीं करना, ठीक है। तो समझो, आप जब पबजी में जब हेडशॉट मारते हो ना, तो हेडशॉट जब मारते हो तो इंसान ऐसे है ना, खड़ा खड़ा एकदम डेथ हो जाता है, खड़े खड़े। क्यों डेथ होता है खड़े खड़े? इसलिए डेथ होता है खड़े खड़े, इसलिए डेथ हो जाता है खड़े खड़े, क्योंकि ब्रेन ही है वो चीज जो कि मेन पार्ट है नर्वस सिस्टम का, और ये मेनली सारे चीजों को कंट्रोल करेगा, सारे चीजों को। इवन दैट हार्ट बीट हो गया आपका, या फिर ब्रीदिंग रेट हो गया आपका, या जो भी चीज है, समझे बात को, हर चीज। ब्रेन, आपको पता है ब्रेन में कोई भी पेन रिसेप्टर्स नहीं होता है, ब्रेन में पेन रिसेप्टर नहीं होता है। मतलब अगर ब्रेन को खोल खाल करके अगर आप है ना ऐसे मतलब चाकू को अगर मार दोगे ना, तो ब्रेन में पेन नहीं होता है, ठीक है। बात बहुत अजीब लगेगा आपको, बहुत जब न्यूरो सर्जरी के टाइम में, जब न्यूरो सर्जरी वाले लेवल पे जब आप सोचोगे ना, तो आपको पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ब्रेन में, ब्रेन का बात करें, यहाँ का बात नहीं कर सर, यहाँ तो ऐसे कर रहे हैं तो ऐसे ये हो रहा है, दर्द हो रहा है, ठीक है। ब्रेन में पेन रिसेप्टर्स नहीं होता है, बिना दर्द के डेथ हो जाता है एक बार हेडशॉट में, समझ में, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, ठीक है। कुछ और भी चीज है, आप एक वर्ड को आप थोड़ा सा ये करना, ढूंढना आप, ठीक है। ओहो, ध्यान दो एकदम, उसका नाम है फैंटम पेन, ठीक है। इसको जब आप ढूंढोगे ना फैंटम पेन को, तो आपको समझ में आएगा कि मान लो कोई इंसान है, उसका पैर नहीं है, उसका पैर कट गया, कोई एक्सीडेंट के कारण उसका मान लो पैर कट गया, जन्म से पैर नहीं है वो नहीं है ना, मान लो पैर काटना पड़ गया किसी कारण से, मान लो 10 साल 12 साल के एज में उसका पैर कटा, जो पैर उसका है ही नहीं, जो पैर या हाथ उसका है ही नहीं, उसमें भी दर्द होने लगना, उसमें भी क्या होना, पेन होने लगना। मतलब जो हाथ है ही नहीं उसमें भी पेन का एहसास होना, उस चीज को हम लोग बोलते हैं फैंटम पेन। आया बात समझ में? अब ये फैंटम पेन क्यों होता है? तो न्यूरॉन्स तो था, वो जो तार, वो जो वायरिंग था, वो तो वायरिंग तो था, जो तार था, तो ऐसा लगता है कभी कभी ब्रेन को, ऐसा लगता है कि वहां पर दर्द हो रहा है, और वो पेन बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, लगता है ऐसे कि ऐसे है ना सुई चुभा रहा है बहुत ज्यादा। तो नर्वस सिस्टम ऐसा समझ सकते हो मोटा मोटी, कि नर्वस सिस्टम ऐसा ग्लिच आ गया है जिस कारण से वो फैंटम पेन होता है। और ये फैंटम पेन सभी को नहीं होता है, समझे बात को। तो इसका अलग अलग तरीका है फैंटम पेन को कम करने का। जो हाथ है फिर जो पैर है, उसको मिरर में देख करके ऐसे कि हाँ ये वाला हाथ है मेरा, ये वाला पैर है मेरा, ऐसे करके बहुत अलग अलग टेक्निक होता है। जिनका हाथ और पैर नहीं है ना, उनको ये फैंटम पेन महसूस होता है, समझे बात को। तो ये सब चीज कैसे होता है? ये सब चीज ब्रेन के कारण होता है, ब्रेन, नर्वस सिस्टम, ये सब के कारण होता है, ठीक है। तो हम लोगों का जो ब्रेन है, ये जो ब्रेन है हम लोगों का, उसमें 3 पार्ट होता है, ठीक है। एक हम लोग बोलते हैं फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन। हाँ, तो हम शुरू किए थे बात को अपना, कैसे शुरू किए थे ना, कि एक चीज बताएंगे, उसको मिसयूज मत करना। वो चीज क्या, सुनो ध्यान से। एक इंसान का जो है ना जान लेना, एक इंसान का जान लेना, उसको डेथ, उसको मार देना, ये बहुत ज्यादा टफ भी है और बहुत ज्यादा आसान भी है, अगर आपको बायोलॉजिकल नॉलेज है तो। ठीक है, अब सुनो कैसे बताते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो, लड़की लोग ध्यान से सुनना, अगर मान लो कि ऐसा कोई सिचुएशन आ गया जिसमें आप मतलब अपने आप को बचाव करना चाहते हो, या फिर वो एकदम अंतिम वो समय आ गया कि आपको सामने वाले को इंजर्ड करना और वहां से भागना है, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये है ना, यहाँ पर एकदम ध्यान सुनना, जो हमारा जो ब्रेन है और जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये वाला ब्रेन और ये स्पाइनल कॉर्ड, अगर इस दोनों का कनेक्शन अगर टूट गया किसी तरह से, है ना, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का कनेक्शन अगर टूट गया किसी तरह से, कुछ शार्प नाइफ या कुछ शार्प ऑब्जेक्ट से अगर आपको झुका हुआ आगे अगर बैठा हुआ है ना, किसी तरह से आप अगर उसके पीछे से जाके हमला अगर कर दिए, है ना, चाकू से, नाइफ से, पेन से यहाँ पे, तो अगर ये कनेक्शन में अगर उसका चोट भी अगर लग जाता है, अगर अंदर तक इंजरी अगर हो जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप डैमेज पहुंचाए किसको मालूम है? आप डैमेज पहुंचाए इसको, आप डैमेज पहुंचाए इसको डैमेज पहुंचाए। तो ये या तो कनेक्शन यहां से टूट गया तब तो डेथ, और अगर नहीं भी अगर टूटा, अगर यहां पर एक आधो को वायरिंग अगर छेड़छाड़ हो गया, वायरिंग छेड़छाड़ होने का मतलब क्या हुआ? वायरिंग छेड़छाड़ होने का मतलब हुआ कि मान लो तेरे घर और घर से ऐसे मेन लाइन जा रहा है ना, मेन लाइन देखा जहां से तुम इतना मोटा मोटा तार निकलता है, मेन लाइन। अब उसमें अगर तो ऐसे अंधाधुन अगर चाकू को अगर मार देगा, तो पता नहीं कौन सा तार कट गया, हमको क्या पता, है ना। तार कट गया मतलब कौन सा नर्व पता नहीं डैमेज हो जाएगा, जो कि पता नहीं कौन सा वाला बॉडी पार्ट को कंट्रोल कर रहा होगा, मतलब पता नहीं कहां पर पैरालिसिस, कहां पर क्या गड़बड़ी हो गया। खोजते रहो, फिर समझ में बात क्या कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात है ना समझना, एक बायोलॉजिकल चीज को समझना, कि अगर यहां पर अगर कुछ अगर
समझ में आ रहा मूवी में कैसे होता होगा, मूवी में वो जो है ना ब्लैक कमांडो आया पीछे से ऐसे गर्दन ऐसे मोड़ रहा है, आदमी डेथ हो गया, तो वो कंसेप्चुअली वो सही है, वो कंसेप्चुअली सही है, ठीक है। चलो आई होप कि यहाँ तक आपको बहुत बढ़िया से शानदार तरीके से आपको समझ में आ रहा है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये कहाँ पहुँच गए हम लोग, हाँ ब्रेन में पहुँच रहे हैं हम लोग, ये रहा ब्रेन। तो ये आपको ब्रेन का बता दिया ना, तो या तो कनेक्शन तोड़ देना या तो फिर है ना यहाँ पे, समझे बात को। तो ध्यान दो, एकदम ध्यान दो, ब्रेन का अलग अलग पार्ट होता है सामने, है ना। ऐसे हम लोग सोचते हैं क्या हो गया भाई, है ना, वीडियोस पे व्यूज नहीं आ रहा है मेरा, है ना, लॉन्ग वीडियो डाल रहे हैं चल नहीं रहा है ना, ऐसे सोचते हैं ऐसे कभी, ठीक है। तो जो सोचते हैं वो क्या, वो थिंकिंग पार्ट है ये मेन, है ना, ऐसे करके सोचते हैं ये। तो फोर ब्रेन क्या है, ये फोर ब्रेन क्या है, ये फोर ब्रेन क्या है, मेन थिंकिंग पार्ट है ये। आया बात समझ में। तो ब्रेन का अलग अलग पार्ट हो सकता है, ये क्या है, ये फोर ब्रेन है। यहाँ पर क्या होता है, ये मिड ब्रेन होता है, समझे बात को। और ये इसके पीछे में इसको बोलते हैं ना छोटा दिमाग, है ना, छोटा दिमाग में मत मारो, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर होता है ये हैंड ब्रेन होता है या हाइंड ब्रेन होता है। आया बात समझ में। इसका तो हैंड ब्रेन बोला या हाइंड ब्रेन बोला, समझ में बात। और देखो ब्रेन में वो जो गोभी जैसा स्ट्रक्चर है, ब्रेन में जो गोभी जैसा गुदगुदा वाला स्ट्रक्चर है, सर गोभी गुदगुदा थोड़ा दिखा दीजिए सर। तो ये देखो तेरा गोभी और गुदगुदा हम तेरे को अभी दिखाते हैं, कहाँ गया भाई, ये देखो, ये जो तेरे को जो गोभी और गुदगुदा वाला स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ना, ये जो है जब ब्रेन को जब बनाओगे तो ऐसे बनेगा, और ये गोभी और गुदगुदा वाला स्ट्रक्चर यहाँ पर होता है सिर्फ। इसको बोलते हैं सेरेबरम। क्या बोलते हैं इसको, सेरेबरम। क्या बोलते हैं इसको, सेरेबरम बोलते हैं, ठीक है। सेरेबरम और सेरेबेलम दोनों अलग अलग है, समझ में आ रहा है बात। सेरेबरम और सेरेबेलम अलग अलग है। जब आप बात करोगे सेरेबेलम का, ध्यान दो एकदम, जब आप बात करोगे सेरेबेलम का, कहाँ गया रे, हाँ, तो ये देखो ये है सेरेबेलम, है ना, और यहाँ पर क्या है, ये सेरेबरम, समझे बात को। ये जो सेरेबरम होता है ना, ये सेरेबरम होता है क्या, लार्जेस्ट पार्ट, समझे बात को। और वो दो हेमिस्फेयर में होता है, ऐसे गोभी गोभी ऐसा दो हेमिस्फेयर होता है, समझे बात को। ये देखो यहाँ है मेरा लोगो में, देखो यहाँ ये ऐसे ऐसे हुआ, यहाँ पर हुआ, वो पीछे हुआ, तो ये सेरेब्रल हेमिस्फेयर बोलते हैं, सब पढ़ना आपको नहीं है, ठीक है। अब ध्यान दो, तो ब्रेन में क्या है, ये फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन में ये क्या है, ये सेरेब्रम है जो कि लार्जेस्ट वाला पार्ट है। फिर क्या होता है, ये थैलेमस होता है, समझे। उसके बाद क्या होता है, हाइपोथैलेमस होता है। मैं आपको एक बात बताऊं, ठीक है, ध्यान सुनना। ब्रेन है, थैलेमस कहीं पर बीच में, थैलेमस है अंदर में, थैलेमस के नीचे में होता है हाइपोथैलेमस। तो सर हाइपो मतलब नीचे होता है क्या, यस, हाइपो मतलब नीचे, एपी मतलब ऊपर, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, एपी मतलब ऊपर, हाइपो मतलब नीचे। तो सर एपिथैलेमस भी होता है क्या, आगे पढ़ना, थोड़ा 4-5 साल के बाद पढ़ना, ठीक है। अभी हाइपोथैलेमस ही पढ़ो आप, सुनो ध्यान से एकदम। तो यहाँ पर क्या है, फोर ब्रेन में क्या है, ये आपका सेरेब्रम होता है, लार्जेस्ट पार्ट। फिर क्या होता है, थैलेमस होता है। फिर क्या होता है, हाइपोथैलेमस होता है। जो हाइपोथैलेमस है ना, आपका ये बुक लिखता है कि हाइपोथैलेमस हंगर को, थ्रस्ट को, है ना, और हार्मोन्स को भी रिलीज करता है। मतलब ध्यान दो एकदम, ध्यान दो। हंगर को मतलब क्या, भूख लगने वाला, प्यास लगने वाला, और ये कुछ कुछ हार्मोन्स को भी रिलीज करने का फंक्शन ये करता है। और ये जो है क्या है, आपका फोर ब्रेन लार्जेस्ट पार्ट होता है, मेन थिंकिंग पार्ट होता है, वॉलंटरी एक्शन को करता है। वॉलंटरी एक्शन का मतलब क्या है, वॉलंटरी एक्शन का मतलब है दोज एक्शन, एकदम ध्यान से सुनना, दोज एक्शन दैट कैन बी कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम। ये क्या लिखे बाबू, ये क्या लिखे, नर्वस सिस्टम। सुनो ध्यान से। अब आप मान लो कि छोला भटूरा खाए, फिर आप बॉडी के बोल रहे हो क्या, तनी सा रुक जाओ, अभी मत पचाना, तनी सा रुक जाओ, अभी थोड़ा सा डेजर्ट खा लेते हैं, थोड़ा डेजर्ट, थोड़ा उसके बाद गुलाब जामुन गरम गरम हॉट गुलाब जामुन, उसके बाद फिर पचाना। तो मानेगा आपका बात कि मत पचाओ अभी, नहीं ना मानेगा। तो कुछ चीज हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, ध्यान सुनना बात को। कुछ चीज जो है ना जीवन में हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, चाह कर भी हम उसको रोक नहीं सकते हैं, समझे बात को। जिस ओर जीवन को जाना होगा वो उस ओर जाएगा ही जाएगा। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है ये बात कि आपको समय रहते आपको सतर्क हो जा। क्या बोल रहे हैं हम, नहीं मतलब ये क्या कह रहे थे हम, हाँ ये सॉरी गाइज थोड़ा, हाँ ये कह रहे थे हम कि वॉलंटरी का मतलब हुआ क्या, वॉलंटरी का मतलब हुआ जो भी जो है ना कंट्रोल कर पाएंगे उसको बोलेंगे वॉलंटरी, और जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे उसको बोलेंगे इनवॉलंटरी। और खाना जो पचाना है उसको हम कंट्रोल करके थोड़ी बोलेंगे कि खाना पचा दो या नहीं पचाओ। तो जो खाना हम लोग जो है ना, जो खाना जो है उसको बोलना नहीं पड़ेगा, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, मत पचाओ या फिर पचाओ, समझे बात को। क्या लिखे, वॉलंटरी एक्शन, दोज एक्शंस दैट कैन बी कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम, उसको हम लोग बोलेंगे वॉलंटरी एक्शंस, ठीक है। और यहाँ पर देखो इनवॉलंटरी होगा कहीं पर, कहाँ गया इनवॉलंटरी एक्शंस है ना। तो इनवॉलंटरी एक्शंस क्या होता है, ये इसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, समझ में आया बात। चलो ध्यान दो, ये सब क्या है, ये सैलिवेशन हो गया, वॉमिटिंग हो गया, हार्ट बीट हो गया, सब हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो ध्यान से, और क्या करता है ये, हियरिंग करता है, स्पीच है ना, हियरिंग सुनने का, बोलने का, देखने का, सूंघने का, है ना, स्मेल का, ये सब चीज को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये फोर ब्रेन से कंट्रोल होता है, ठीक है। तो यहां तक जो हम लोग पढ़े वो किसका था, ये फोर ब्रेन का था, ठीक है। अब क्या है, अब है मिड ब्रेन का, एकदम ध्यान से सुनना मिड ब्रेन के बारे में। मिड ब्रेन क्या करता है,
इसको और इसको कनेक्ट करता है, तो कनेक्ट द मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, ठीक है। सम ऑफ द इनवॉलंटरी एक्शन, कुछ इनवॉलंटरी एक्शंस को ये करता है, आया बात समझ में, कुछ इनवॉलंटरी एक्शंस को ये करता है, समझे। उसके बाद फिर इसका नाम आपका एंजाइटी नहीं देता है, ठीक है। अब हिंड ब्रेन में क्या क्या होता है, हिंड ब्रेन में होता है पॉन्स, ठीक है। पॉन्स का पूरा नाम क्या है, पॉन्स वेरोली, और मेडुला का पूरा नाम क्या है, मेड्यूला ऑब्लंगाटा। एंजाइटी नहीं दिया इसलिए नाम नहीं लिखा, अगर आपको मन है तो आप सुन करके आप लिख लो, ठीक है। पॉन्स क्या करता है, स्लीप साइकिल को रेगुलेट करता है, कब सोना है कब जागना, आप लोग तो खैर सोते ही नहीं हो, ठीक है, 2 बजे तक मोबाइल चलाता है। आप सुनो ध्यान से, सेरेबेलम क्या करता है, बैलेंस करता है, पोस्चर मेंटेन करता है। बैलेंस मतलब क्या, मान लो साइकिलिंग कर रहे हो आप, तो बैलेंस मेंटेन करेगा, दिमाग का वो वाला एरिया अगर सही रहेगा तो ही आप साइकिलिंग कर पाओगे, समझ के बाद, तो ही आप जो है पोस्चर अपना मेंटेन कर पाओगे, सीधा आप चल पाओगे, नहीं तो फिर मतलब ऐसे सीधा रास्ता में नहीं चल पाओगे, समझ बात को। फिर है क्या, मेडुला क्या करता है, ब्लड प्रेशर मेंटेन करता है, सैलिवेशन करता है, मतलब जो मुंह में जो पानी आता है बर्गर पिज्जा मोमोज को देख करके, है ना, उफ मस्त एकदम तला हुआ एकदम, है ना, जो पकौड़ी एकदम, और जो एकदम जो क्या बोलते हैं उसको, चीज बस्ट पिज्जा से एकदम वो स्लाइस से चीज निकलता हुआ एकदम मस्त चीज एंड कॉर्न वाला जो है ना मीडियम साइज, हाँ ये क्या सैलिवेशन हम लोग समझ गए, ठीक है गाइस। उसके बाद क्या है, वॉमिटिंग आ जाना, फिर क्या है, अब उतना खा लेगा तो वॉमिटिंग नहीं आएगा, फिर हार्ट रेट। तो ये सारा चीज के लिए सुनो, ध्यान सुनो, ये सारा फंक्शन के लिए मेडुला में एक एक क्या होता है, एक एक रिसेप्टर्स होता है, मतलब एक एक क्या बोलते हैं उसको, एक एक जगह होता है ना, जो जगह के कारण क्या होता है, ये सारा चीज होगा, समझ में आ रहा है बात। मेडुला में ये सब सारा जो है ना वो कॉर्नर होगा, वो जगह होगा जहां पर से कि आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन होगा, सैलिवेशन होगा, वॉमिटिंग होगा और हार्ट रेट होगा। इसको वॉमिट सेंटर भी कहते हैं, समझे बात को। क्या होगा ना कि जब भी मान लो आप कुछ खाना आप खाओगे, बॉडी उसको अगर पचा नहीं पाएगा तो वो जो है ना वॉमिट सेंटर में जाकर के सिग्नल भेजेगा, भैया वॉमिटिंग कर दो यार, देखो कुछ है ना, कचड़ा उचड़ा खा लिया, ये पता नहीं मोमोज और गन्ना का जूस मिला के पी लिया है ना, तो फिर वॉमिट हो जाएगा वो। क्या क्या एग्जाम्पल देते हैं यार। अब देखो फिर है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो भैया प्लांट में कैसा कोऑर्डिनेशन होता है, तो प्लांट कहता है कि देखो, प्लांट कहता है देखो कि हमारे पास तो किसी तरह का मस्कुलर या फिर किसी और तरह का नर्वस सिस्टम का कोऑर्डिनेशन तो नहीं है, तो प्लांट डू नॉट हैव एनी न्यूरल और मस्कुलर सिस्टम। प्लांट के पास कोई नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, मसल्स ये सब उसके पास नहीं है, समझे बात को। लेकिन प्लांट अपना शेप को चेंज कर सकता है, सर कैसे शेप को चेंज कर देगा, तो जो स्टोमेटा था, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, लाइफ प्रोसेस में स्टोमेटा गार्ड सेल, पानी अंदर घुस गया तो गार्ड सेल फूल गया, पानी बाहर निकल गया तो गार्ड सेल पिचुक गया, पढ़े थे थोड़ा बहुत। तो प्लांट जो है क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है अपना शेप, कैसे, बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर, समझ गए बात को, बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर। कैसे, एकदम ध्यान से सुनो। तो अगर वाटर जो है अगर एंटर करेगा इनटू द सेल, तो फिर सेल क्या हो जाएगा, स्वेल अप, है ना। और अगर वाटर एग्जिट या फिर रिलीज फ्रॉम द सेल, तो फिर क्या हो जाएगा, जो सेल है वो श्रिंक हो जाएगा। कोनो दिक्कत नहीं। आगे बढ़े बबुआ, बताओ। मूवमेंट इन प्लांट्स, तो मूवमेंट इन प्लांट में देखो, ध्यान सुनो एकदम ध्यान से। प्लांट में जो मूवमेंट होता है, मैंने आपको क्या बताया शुरू में, चैप्टर के शुरू में मैंने आपको ये बताया कि भाई प्लांट में क्या हो सकता है, मूवमेंट हो सकता है। लेकिन कब पढ़ेंगे, प्लांट वाले में पढ़ेंगे, तो आगे समय प्लांट वाले में पढ़ने का। तो प्लांट में मूवमेंट कैसे होता है, तो हम लोग ये बात को समझते हैं अभी, ठीक है। प्लांट मूवमेंट कैसे होता है, प्लांट में हार्मोन क्या होता है, इसको हम लोग अभी समझते हैं, ठीक है। चलो ध्यान से सुनो, कैसे सुनो, ध्यान से। मूवमेंट्स इन प्लांट में 2 तरह का मूवमेंट हो सकता है। एक को हम लोग कह सकते हैं क्या, नेस्टिक मूवमेंट। तो एकदम ध्यान समझना, नेस्टिक मूवमेंट क्या होता है। नेस्टिक मूवमेंट का मतलब हुआ कि वैसा वाला मूवमेंट जो कि वाटर से होगा। तो सर वाटर से तो मूवमेंट होता है, अभी तो आप बताए नहीं, ऐसा हो सकता है ना कि प्लांट का स्टेम ऐसे ग्रो कर रहा है, तो ये भी तो मूवमेंट हुआ एक तरह से। तो ये जो मूवमेंट हो रहा है ये हार्मोन के कारण हो रहा है, समझे बात को। तो ये जो हार्मोन के बारे में होगा, हार्मोन के कारण जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या, ट्रॉपिक मूवमेंट बोलेंगे। तो हार्मोन वाला ना, हार्मोन्स क्या, केमिकल्स है वो, हार्मोन्स क्या है, केमिकल्स है। बुझाया बात कि नहीं बुझाया। देखो प्लांट में मूवमेंट कैसे होगा, या तो हो सकता है नेस्टिक मूवमेंट, उसको क्या बोलेंगे, मूवमेंट बाय वाटर, समझे बात को। और दूसरा क्या हो सकता है, मूवमेंट बाय केमिकल्स। यहां तक बात समझ में आ रहा है कुछ। चलो अब एकदम ध्यान से सुनो। एग्जाम्पल में देते हैं, स्टेम ग्रोथ है ना, बाय हार्मोन ऑक्सिन, समझ में आ रहा है बात। चलो स्टेम में ग्रोथ होता है, एक हार्मोन है ऑक्सिन के द्वारा होता है, उसका नाम है ऑक्सिन। वापस आओ, अब देखो ध्यान सुना। हार्मोन में एक एग्जांपल है फोल्डिंग लीफ इन मिमोसा पुडिका, इसको बोलते हैं छुई मोई प्लांट, या फिर इसका एक और नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं टच मी नॉट प्लांट, ठीक है, टच मी नॉट प्लांट, ठीक है, टच मी नॉट प्लांट। अब इसमें क्या है, एकदम ध्यान से सुनना, जैसे ही आप इसको छुओगे,
जैसे ही आप इसको छुओगे, है ना, तो सिग्नल जाएगा इसके पास। तो सिग्नल जैसे ही जाएगा ना, तो ये इस जगह से क्या करता है ना, इस जगह से क्या करता है ना, इस जगह से क्या करता है ना, वाटर को रिलीज कर देता है। रिलीज करता है बाहर नहीं, वो अंदर ही कहीं पर रिलीज करता है, ठीक है। वाटर को जैसे वो रिलीज करेगा तो उसका जो पत्ता है ना वो सिकुड़ जाएगा, उसका जो पत्ता है वो सिकुड़ जाएगा। समझ में आ रहा है बात? वाटर को जैसे ही वो रिलीज करेगा, ध्यान सुनो एकदम। छुई मुई प्लांट देखे हो कि नहीं देखे हो? छुई मुई प्लांट, छुई मुई प्लांट होता है, टच मी नॉट प्लांट कहते हैं उसको। जैसे ही आप अगर छू दोगे ना तो वैसे करके शर्म आ जाएगा। समझे बात को? वैसे करके शर्म आ जाएगा, वैसे ऐसे बंद कर लेगा अपना पत्ता। समझे बात को? कैसे होता है? तो जैसे आप टच किए ना तो क्या होगा, ये वाटर यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो वाटर जब रिलीज होता है तो कैसे होता है समझना एकदम ध्यान से। अब देखो कभी कभी जो गर्मी का मौसम है उसमें जो पत्ता है ना, उसमें पेड़ का जो पत्ता है वो ऐसे कर्ल हो जाता है। पेड़ का पत्ता क्या होता है? कर्ल हो जाता है, उसको बोलते हैं लीफ कर्लिंग। पत्ता कैसे कर्ल होता होगा? तो मान लो कि ये पत्ता का सेल है और इसमें वाटर कॉलम्स है। क्या है? वाटर कॉलम्स। और मान लो इस जगह से वाटर को निकाल दिए, इवापोरेट कर दिए, इस जगह से वाटर को निकाल दिए, इवापोरेट कर दिए, फिर यहाँ से इवापोरेट कर दिए, तो ये खाली स्पेस बन गया। क्या बन गया बाबू? ये क्या बन गया? ये खाली स्पेस बन गया। अब जो इधर का जो पानी वो दौड़ेगा इधर, इधर का पानी दौड़ेगा उधर। इस चक्कर में क्या होता है? सेल का शेप चेंज हो जाता है। समझ में आया बात? सेल का शेप चेंज हो जाता है, ये कारण होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर के कारण होता है, ठीक है। हालांकि इसको कहीं पर भी एक्सप्लेन इसको नहीं किया हुआ, लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। चलो आओ, मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, एकदम ध्यान से सुनना। मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ में क्या है, ठीक है। मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ में क्या है, एकदम ध्यान सुनना। ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला जो पार्ट है जिसको आप क्या कह रहे हो? स्टेम कह रहे हो, ठीक है। ध्यान से सुनना। स्टेम में अगर हम लोग बात करेंगे फोटोट्रॉपिज्म का, ठीक है, एकदम ध्यान सुनना, फोटोट्रॉपिज्म का। सर फोटो मतलब क्या होता है? तो फोटो मतलब लाइट होता है, ट्रॉपिज्म मतलब मूवमेंट होता है, ट्रॉपिज्म मतलब मूवमेंट होता है, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, स्टेम जो है किधर जाएगा बताओ? सनलाइट की तरफ जाएगा ना भाई, सनलाइट की तरफ जाएगा ना। तो अगर ये इधर जा रहा है, ये देखो ध्यान सुनो, स्टेम को सनलाइट की तरफ जाना होता है, और अगर इधर ही जा रहा है तो ये पॉजिटिवली मूव कर रहा है भाई, पॉजिटिवली मूव किया। तो स्टेम के लिए जो फोटोट्रॉपिज्म है वो क्या है? वो पॉजिटिव है। समझ में आया बात? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है कोई दिक्कत। लेकिन यहां पर देखो आप, एकदम ध्यान सुनो, ध्यान सुनो। जिस तरह से आप ये बात बोले कि ये स्टेम है, स्टेम के लिए फोटोट्रॉपिज्म ये पॉजिटिव है ऊपर में, है ना। यहां पर ये ऐसे मान लो कि ये क्या है? ये सॉइल है, ठीक है। अब यहां पर क्या है? यहां पर है रूट्स, है ना। अब रूट जिस तरह से फोटोट्रॉपिज्म इसके लिए पॉजिटिव है, ठीक उसी तरह से यहां पर अगर हम लोग रूट के लिए अगर बोले जियोट्रॉपिज्म, रूट के लिए जियोट्रॉपिज्म। जियो का मतलब क्या होता है? जियो का मतलब होता है ज्योग्राफी, ज्योग्राफी का मतलब होता है जमीन, है ना, जमीन को पढ़ना, अर्थ को पढ़ना। तो अब ये रूट के लिए जियो मतलब अर्थ की तरफ का मूवमेंट, अर्थ की तरफ, अर्थ नीचे नहीं, अर्थ ऊपर है, अर्थ नीचे। ध्यान से सुनो प्लीज, ध्यान से सुनो। स्टेम के लिए फोटोट्रॉपिज्म है, फोटो मतलब ऊपर, ऊपर जाना, सनलाइट ऊपर से आता है तो पॉजिटिव, ऊपर जाना पॉजिटिव। जियोट्रॉपिज्म नीचे है। रूट के लिए जियोट्रॉपिज्म कैसे है? कैसे है? ये इधर ही जाना है ना, इसको इधर ही अगर जाना है तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। समझ में आया बात? तो रूट के लिए जो जियोट्रॉपिज्म है वो क्या है? वो क्या है? पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। समझ में आया बात? समझ में आया बात? लेकिन अगर हम लोग रूट के लिए, एकदम ध्यान से सुनना, अगर हम लोग रूट के लिए अगर फोटोट्रॉपिज्म का अगर हम लोग बात करने लग जाएंगे तो रूट तो इधर ही जाता है, लेकिन फोटोट्रॉपिज्म का कॉन्सेप्ट के लिए रूट के हिसाब से अगर रूट इधर अगर जा रहा है फोटोट्रॉपिज्म में, फोटो तो ऊपर जाना चाहिए था भाई, तो इधर जा रहा है तो निगेटिव हो गया। समझ में आया बात? तो क्या हो गया? निगेटिव हो गया। क्या हो गया? निगेटिव हो गया। आ रहा है बात समझ में? फिर से सुनो ध्यान से, एकदम ध्यान से सुनो, एकदम ध्यान सुनो। इस टाइम के लिए फोटोट्रॉपिज्म, फोटो ऊपर जाना है, हाँ पॉजिटिव हो गया। रूट के लिए जियो नीचे जा रहा है, हाँ पॉजिटिव हो गया, सही बात। फोटोट्रॉपिज्म रूट के लिए, रूट तो ऐसे नीचे जाता है, फोटो मतलब ऊपर जाना चाहिए था, नीचे जा रहा है तो ये नेगेटिव हो गया। इधर आओ, तो इधर आओ। स्टेम के लिए जियोट्रॉपिज्म, स्टेम तो ऊपर जाता है। अच्छा, जियोट्रॉपिज्म का कॉन्सेप्ट, जियो मतलब नीचे, जियो मतलब नीचे, स्टेम ऊपर जाता है, और जियो नीचे के लिए बात कर रहा है, मतलब ये तो निगेटिव हो गया। जाना चाहिए था इसको कहाँ? जाता है हमेशा ऊपर, जाना चाहिए कहाँ? नीचे जाना चाहिए, गड़बड़ हो गया, है ना। समझ में आया बात? और अगर नहीं समझ में आया तो इसको याद कर लो और मैं आपको क्या बताऊं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बात पूरा? बोलो आगे बढ़े, चलो। अब है कीमोट्रॉपिज्म। तो कीमोट्रॉपिज्म में आप समझो, एकदम प्यार से समझो मेरा मासूम बच्चा, एकदम, जो कि आप मासूम तो नहीं हो, है ना, एकदम ध्यान सुनो। ये है आपके पास क्या? ये है आपके पास मान लो स्टामेन, और स्टामेन में ये जो पार्ट है इसको आप क्या कहते हो? इसको आप बोलते हो एंथर। और एंथर क्या रिलीज करता है? एंथर रिलीज करता है पॉलन। एंथर रिलीज करता है पॉलन। ये पॉलन कहाँ चला जाएगा?
स्टिग्मा पे चला जाएगा। इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? इस वाले पार्ट को स्टिग्मा बोलते हैं। पूरे रिप्रोडक्शन में यही तो समझ में आया, पॉलिनेशन, स्टिग्मा, एंथर। बाकी तो मास्टर भगा दिया स्कूल का, है ना, जल्दी जल्दी पढ़ा दिया इंग्लिश में, रिप्रोडक्शन थोड़ी पढ़ाया होगा। चलो मजाक कर रहे हैं, ध्यान सुनो, सारा स्कूल ऐसा नहीं होता, हम मेरे साथ ऐसा हुआ था बचपन में, ठीक है। चलो देखो, तो जो पॉलन ग्रेन है, ये पॉलन ग्रेन जैसे लैंड करेगा ना स्टिग्मा पे, तो ये स्टिग्मा इसको वाटर, केमिकल, वाटर नहीं, आप अपने दिमाग में क्या रखो कि जैसे ही स्टिग्मा लैंड करेगा ना यहाँ पर, जैसे ही पॉलन ग्रेन लैंड करेगा ना यहाँ पर, ये सब क्या कर दिया, हाँ, जैसे ही पॉलन ग्रेन लैंड करेगा ना स्टिग्मा पे, तो ये केमिकल्स को रिसीव करेगा, केमिकल्स को रिसीव करेगा, और केमिकल्स को रिसीव करके, केमिकल्स को रिसीव करके, और उसके रिस्पॉन्स में क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, बताओ, पॉलन ट्यूब बनाएगा, ठीक है। तो जो पॉलन ग्रेन है ना, ये पॉलन ग्रेन स्टिग्मा से केमिकल्स को रिसीव करता है, और केमिकल्स को रिसीव करके पॉलन ट्यूब बनाता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कीमोट्रोपिज्म बोलते हैं। तो कीमोट्रोपिज्म का मतलब क्या है? मूवमेंट टुवर्ड्स केमिकल्स। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। कोई दिक्कत? अब हाइड्रोट्रोपिज्म का मतलब होमवर्क आपको दे दिया है ना। हाइड्रो, हाइड्रो मतलब क्या होता है बताओ? हाइड्रो मतलब होता है वाटर, है ना, मतलब मूवमेंट ऑफ वाटर, सॉरी, मूवमेंट टुवर्ड्स द वाटर, है ना, मूवमेंट टुवर्ड्स द वाटर। अगर यहाँ मूवमेंट टुवर्ड्स द केमिकल है तो यहाँ मूवमेंट टुवर्ड्स द वाटर। रूट्स का ही होता है ये, रूट वाटर की तरफ मूव करता है। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब देखो, ध्यान सुनना, एकदम एकदम ध्यान सुनना। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ठीक है, ध्यान सुनो। जनरली इसको आपका किताब बोल देता है प्लांट हार्मोन या फिर फाइटो हार्मोन। ध्यान सुनना, इसको आपका किताब कहता है क्या? प्लांट मतलब प्लांट में भी हार्मोन निकलता है। हाँ, प्लांट में भी हार्मोन निकलता है, ठीक है, प्लांट में हार्मोन निकलता है। या फिर इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इसको हम लोग बोलते हैं फाइटो हार्मोन, ठीक है। ओहो, प्लांट में हार्मोन निकलता है, उसको हम लोग बोलते हैं फाइटो हार्मोन। फाइटो का मतलब क्या होता है? फाइटो का मतलब होता है प्लांट, ठीक है। लेकिन इसको रियल में जब आप पढ़ोगे ना, हाई लेवल में जब आप पढ़ोगे, 11th-12th में आओगे, तो प्लांट में जो केमिकल्स होता है जिसको आप हार्मोन कह देते हो, वो एक्चुअल में हार्मोन नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रोथ रेगुलेटर। वो एक्चुअल में ग्रोथ रेगुलेटर्स है, समझे बात को। इसीलिए आपको पढ़ना होता है PGR, है ना, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, समझे बात को। जिसमें सबसे बड़ा नाम आता है किसका? सबसे बड़ा नाम आता है ऑक्सिन का। मतलब बड़ा नाम नहीं है, मतलब नाम छोटा है, लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है, ठीक है। कैसे काम बड़ा है? सुनो कैसे काम बड़ा है, ध्यान देना। तो ये जो ऑक्सिन है, ये ऑक्सिन जो है ना, कहाँ सिंथेसाइज होता है? ये सिंथेसाइज होता है ग्रोइंग शूट टिप में या फिर रूट टिप में। प्लांट का या तो ऊपर का टिप या तो नीचे का टिप, समझे बात को। टिप मतलब छोर, है ना, ये वाला छोर, समझे। तो सबसे ऊपर में और सबसे नीचे में ये होगा ऑक्सिन, और क्या करेगा? वो ग्रोथ कराएगा, ग्रोथ कराएगा, ऊपर भी ग्रोथ कराएगा, नीचे भी ग्रोथ कराएगा, समझे बात को। अब ध्यान देना, आपके बुक में एगो चीज दिया हुआ है, आपके बुक में एगो चीज दिया हुआ है, इसको ध्यान से सुनो। मान लो कि यहां पर क्या है? सनलाइट। यहां पर क्या? सनलाइट, ठीक है। ओहो, ध्यान देना एकदम, ठीक है, समझो अच्छे से। अब मान लो कि यहां पर भी सेल है, ठीक है, समझना अच्छे से। और यहां पर भी क्या है? सेल है, ठीक है, समझो एकदम अच्छे से। ये छोटा सा सेल है, यहाँ सेल और न्यूक्लियस अंदर में, ठीक है, ध्यान दो। अब समझो आप कि ये जो है ना, ये स्टेम है ऐसे, ठीक है, ये स्टेम है। ये पहले स्टेम नॉर्मल ऐसे सीधा था, और ये सन आया, तो सन जब आएगा तो इस तरफ क्या होगा? इस तरफ क्या होगा? इस तरफ सनलाइट पड़ेगा और इस तरफ सनलाइट नहीं पड़ेगा। ध्यान से सुनना बात को। ये खड़ा है ऐसे ना, सन जो है इधर से जो है क्या होगा? सनलाइट पड़ेगा, इधर से क्या होगा? सनलाइट नहीं पड़ेगा, है ना। तो जो ऑक्सिन होगा ना, जो ऑक्सिन होगा ना, वो शेड की तरफ डिफ्यूज करेगा। डिफ्यूज मतलब मूवमेंट करना। जो ऑक्सिन है वो शेड की तरफ, मतलब जिधर सनलाइट नहीं पड़ रहा होगा, शेड की तरफ मूव कर जाएगा। और जो ऑक्सिन है वो क्या कराता है? वो ग्रोथ कराता है। और इधर वो क्या करेगा? इधर वो ग्रोथ करा देगा, ग्रोथ करा। तो ये वाला सेल देखो बड़ा बड़ा दिख रहा है, ये वाला सेल देखो बड़ा बड़ा दिख रहा है, ये वाला सेल देखो बड़ा बड़ा दिख रहा है ना। तो इधर वाला सेल क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। और इधर वाला सेल कैसा हो जाएगा? छोटा ही रह जाएगा। क्यों? फिर से सुनिए ध्यान से। नॉर्मली जो है वो ऐसा होता है, सेल दोनों के तरफ जो है, ये स्टेम है पूरा, और ये सेल नॉर्मल है ना। सनलाइट इधर से पड़ा,
तो जो ऑक्सिन है ना वो निकल के इधर चला गया, शेड वाले पार्ट में चला गया, तो इस वाले पार्ट को ग्रोथ करेगा तो ये बड़ा बड़ा हो जाएगा, बड़ा बड़ा तो ऐसा दिखाई देगा, यहाँ से इतना बड़ा है ना, यहाँ से इतना बड़ा, यहाँ से इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, तो ये वाला ऑटोमेटिकली छोटा हो गया और ये वाला बड़ा हो गया, तो इसीलिए क्या होता है, बेंडिंग हो जाता है। आपका एनसीईआरटी लिखता है, क्या लिखता है, ध्यान दो, एकदम ध्यान दो, क्या लिखता है आपका एनसीईआरटी। ऑक्सिन क्या करता है, ऑक्सिन कॉजेज बेंडिंग ऑफ स्टेम टुवर्ड्स द लाइट, कैसे, बाय द डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सिन, है ना, इन शेडी पार्ट, यहाँ पर इन होगा ऐसे करके लिखना, इन शेडी पार्ट, ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें, इन शेडी पार्ट, ठीक है। अब देखो जिब्रेलिन क्या करता है, जिब्रेलिन एक ऐसा हार्मोन है, जिब्रेलिन जो जिब्रेलिन क्या करेगा ना, स्टेम को इलोंगेट करेगा, ये ऊपर में सिर्फ ग्रोथ करेगा और ये स्टेम को इलोंगेट करेगा, समझे बात को। अब साइटोकाइनिन से लगी रहा है, साइटोकाइनिन है ना, आप अगर थोड़ा टर्म समझोगे ना तो साइटोकाइनेसिस, काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन, साइटो मतलब सेल, तो साइटोकाइनिन से क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। और एब्सिसिक एसिड से क्या होता है, एकदम ध्यान से सुनना, एब्सिसिक एसिड जो है ना स्ट्रेस हार्मोन है, स्ट्रेस हार्मोन, ये क्या करता है, ये इनहिबिट कर देता है ग्रोथ को, समझे बात को, ये ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है। और क्या करता है, ये विल्टिंग ऑफ लीफ कराता है। आप लोगों को विल्टिंग का मालूम पता है, विल्टिंग का मतलब पता है क्या होता है, विल्टिंग, ध्यान देना, एकदम ध्यान से सुनना, विल्टिंग का मतलब पता है कि नहीं, चलो एक होमवर्क देते हैं, इतना बड़ा चीज बता, इतना भारी चीज बता रहे हैं, विल्टिंग का मतलब देते हैं, कौन कौन बताता है कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है, विल्टिंग का मतलब ढूंढ के बताओ, विल्टिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है, चलो जानो। एब्सिसिक एसिड को हम लोग स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, क्या करता है, ये इनहिबिट कर देता है ग्रोथ को, मतलब ग्रोथ को रोक देगा, और इसको विल्टिंग ऑफ लीफ भी कराएगा, ठीक है। अब ढूंढना आप लोग क्या होता है, ये होमवर्क है, ये वाला क्या है, ओहो छोड़ो, ये होमवर्क है, ठीक है। हाई लेवल पे इसी को बोलते हैं हम लोग, क्या इसी को बोलते हैं हम लोग, एंटागोनेस्टिक हार्मोन। क्यों बोलते हैं एंटागोनेस्टिक, क्योंकि एंटा मतलब उल्टा, गोनेस्टिक मतलब कि ऑपोजिट फंक्शन, है ना। ये देखो अगर ग्रोथ करा रहा है तो ग्रोथ को रोक रहा है ना, तो ये दोनों क्या ऑपोजिट फंक्शन का है, समझे बात को। और इथाइलिन तो आपको पता ही है, ये एक तरह का गैसियस हार्मोन होता है, जिससे कि फ्रूट का राइपनिंग होता है, कोई दिक्कत है इसमें नहीं। इसका बहुत बड़ा कहानी है कि हार्मोन का खोज कैसे हुआ। ये हार्मोन का खोज ऐसे हुआ था कि फल फ्रूट को रखा गया, है ना, फल और फ्रूट तो एक ही होता है यार, हाँ सुनो, कुछ फल को रखा गया और उसमें से कुछ फल जो है ना पका हुआ था, ठीक है, और कुछ फल कच्चा था, ठीक है, शायद राइपेंड ऑरेंजेस के साथ अनराइप बनाना को रखा गया था, ठीक है। तो जो पका हुआ जो फल था ना, उसमें से इथाइलिन गैस निकला और कच्चा वाला फल को पका दिया, तो फिर जाकर के डिस्कवरी हुआ ये वाला चीज का, समझे बात को। अब आओ एंडोक्राइन सिस्टम में, एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है भाई, है ना, तो एंडोक्राइन सिस्टम का जरूरत क्यों पड़ा, एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है। एंडोक्राइन सिस्टम को हम लोग बोलते हैं, हम लोग नहीं मतलब सब लोग बोलता है, ऐसे हम थोड़ी बोलते हैं अकेले, एंडोक्राइन सिस्टम को लोग बोलता है हार्मोन वाला सिस्टम। अब क्या होता है हार्मोन वाला सिस्टम, काहे जरूरत पड़ा इसका, तो ध्यान दो, एकदम ध्यान दो, ठीक है। हार्मोन वाला सिस्टम, ठीक है, ध्यान दो, एकदम ध्यान दो, हार्मोन वाला सिस्टम, समझो ध्यान से, इसका जरूरत क्यों पड़ा, इसका जरूरत क्यों पड़ा, ठीक है। बिकॉज ध्यान देना, नर्व सेल या फिर न्यूरॉन इज नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर एंड इट्स message is quick but short lived। एकदम ध्यान से सुनना बात को, ठीक है। हमारे बॉडी में बहुत सारा कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, ब्लड वाला सिस्टम है उसको बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम भी है। तो हमारे बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, तो फिर ये हार्मोन सिस्टम का जरूरत क्यों पड़ा भाई, इसलिए जरूरत पड़ा हार्मोन सिस्टम का, क्योंकि ध्यान सुना एकदम, हर देखो ब्लड जो है ट्रांसपोर्ट करता है चीज़ों को, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को और भी अदर चीज़ों को वो ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन वो हर काम नहीं कर सकता, वो मैसेज को ले जा नहीं सकता है, वो सिग्नल को ले जा नहीं सकता है। लेकिन नर्व से जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम सिग्नल्स को ले जाएगा, लेकिन ये नर्वस सिस्टम हर जगह मौजूद नहीं होता है, नर्वस सिस्टम हर जगह मौजूद नहीं होता है। नर्वस सिस्टम जो है बहुत सारे सेल्स में नर्वस सिस्टम नहीं होता है, मतलब नर्व सेल नहीं होता है, तो वहाँ तक मैसेज कैसे जाएगा, पहला बात। दूसरा बात ये कि ये जो नर्व है ना, ये जो नर्व है ये तुरंत मैसेज को ले जाएगा, ये शॉर्ट, लेकिन ये जो है ना शॉर्ट लिव्ड है, ये मैसेज को तुरंत ले जाएगा, क्विक ले जाएगा, रैपिड कनेक्शन के थ्रू ले जाएगा, लेकिन वो शॉर्ट लिव्ड है। क्यों, क्योंकि वो चार्ज जैसे चार्ज फटाक से चला जाएगा ना, ऐसे इंपल्स बोलते हैं ना, ऐसे रस्सी को ऐसे किया तो क्या वो इंपल्स है, लेकिन अपने को क्या करना है, अपने को रस्सी को ऐसे टानना है, पकड़ के खींचना है,
मतलब अपने को चाहिए क्या, वैसा वाला मैसेज चाहिए जो कि रह जाए, रुक जाए। जैसे मान लो कि अपने को ग्रोथ कराना है, तो ग्रोथ कराना है तो फिर क्या करेंगे, यहाँ से मान लो सिग्नल भेजे नर्वस सिस्टम से कि भैया ग्रोथ करा दो, तो ग्रोथ करा दो। तो ग्रोथ के लिए क्या उसको हमेशा वो बटन को स्विच ऑन ही रखेंगे उसको कि ग्रोथ कराओ ग्रोथ कराओ ग्रोथ कराओ ग्रोथ कराओ। ध्यान से सुनो बात को, ध्यान से सुनो मेरा बात, हम क्या करें। मैं ये कह रहा हूँ कि जो नर्वस सिस्टम है ना, वो नर्वस सिस्टम मैसेज को ले जाता है, लेकिन वो कैसा है, वो है आपका शॉर्ट लिव्ड है, वो है ना शॉर्ट लिव्ड है, और रैपिड कनेक्शन वो करता है, वो तुरंत भेजेगा, लेकिन वो शॉर्ट लिव्ड रहेगा। अगर शॉर्ट लिव्ड है अगर कोई चीज, और अगर आपको वहां तक अगर आपको मैसेज पहुंचाना है, रस्सी को आप अगर ऐसे कर रहे हो तो आपको बार बार ऐसे 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 आपको करते रहना पड़ेगा, समझे बात को, जो कि काम नहीं करेगा। अब क्योंकि आपको क्या करना है, ग्रोथ कराना है, या फिर मान लो कि आपको शुगर को डाइजेस्ट करना है, आपको इंसुलिन आपको निकालना है, समझे बात को। मतलब आपको कुछ अगर काम अगर आपको करना है जो कि आपको लंबे समय तक आपको करना है, तो आप क्या करोगे, आप कोई हार्मोन निकाल दोगे। ये हार्मोन क्या होता है, ये हार्मोन होता है कुछ केमिकल्स, जो केमिकल्स ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली रिलीज हो जाता है, फिर वो पहुंच जाएगा जहां पर उसको जाना है। और वो क्योंकि केमिकल है, तो जब तक वो केमिकल मौजूद है, जब तक उसका केमिकल का मतलब अमाउंट खत्म नहीं हो जाता है, तब तक वो अपना इफेक्ट करता रहेगा। अब आया बात समझ में कि क्यों होता है ऐसा, कि नर्वस सिस्टम के बजाय हम लोगों को इंडोक्राइन सिस्टम का जरूरत पड़ा, क्योंकि इंडोक्राइन मतलब हार्मोन वाला, और हार्मोन क्या करता है, वो लॉन्ग इफेक्ट देता है, कहीं पे भी वो ट्रैवल कर सकता है ब्लड के थ्रू। कोई दिक्कत है, बोलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ध्यान दो, तो यहीं से फिर आपका एक कॉन्सेप्ट आता है ग्लैंड्स का, ठीक है। ग्लैंड दो तरह का होगा भाई, एक ग्लैंड को हम लोग बोलते हैं एक्सोक्राइन, दूसरा को हम लोग बोलते हैं इंडोक्राइन, ठीक है। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है ना, मान लो ये वाला ग्लैंड, ठीक है, ये ग्लैंड में क्या होता है, ये ग्लैंड में डक्ट होता है, यहाँ मान लो डक्ट है, डक्ट मतलब क्या, पाइप है ना, डक्ट मतलब होता है पाइप, ठीक है। ये पाइप से चीजें रिलीज होंगी, और क्या रिलीज होगी, जनरली क्या रिलीज होता है, एंजाइम रिलीज, जैसे हम लोग बोलते हैं ना माउथ से, यहाँ का सलेवरी ग्लैंड होता है जो सलेवरी एमाइलेज या फिर सलाइवा रिलीज करता है, तो उसमें डक्ट होता है, समझो, सलेवरी डक्ट होता है, ठीक है, वो डक्ट वाला होता है। लेकिन जो इंडोक्राइन ग्लैंड है, जो इंडोक्राइन ग्लैंड है, इसमें जो ये जो डक्ट का हम लोग बात कर रहे हैं, ये डक्ट नहीं होता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या, डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं, जो कि क्या करता है, रिलीज द हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। कोई दिक्कत है इसमें क्योंकि इसके पास नहीं होता है डक्ट, तो ये क्या करेगा, ये जो है डायरेक्ट जो है ना हार्मोन्स को ऐसे अपना ब्लड स्ट्रीम में भेज देगा ना, ब्लड जो जा रहा है ब्लड में डायरेक्ट हार्मोन्स को भेज देगा, और हार्मोन्स चला जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब सबसे पहले आप समझो हार्मोन्स का डेफिनेशन क्या है। दीज आर द केमिकल्स ठीक है, ये क्या है, केमिकल्स है ना, रिलीज्ड फ्रॉम इंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। बहुत स्मॉल अमाउंट में निकलता है ये, है ना, स्मॉल अमाउंट में निकलता है, कोई दिक्कत है इसमें। हार्मोन्स क्या, दीज आर द केमिकल्स जो कि रिलीज होता है फ्रॉम इंडोक्राइन ग्लैंड्स, किसमें, बहुत स्मॉल अमाउंट में। अब एकदम ध्यान देना यहां पर आपको पढ़ना है कुछ हार्मोन्स के बारे में, ठीक है, एकदम ध्यान से सुनना। जो पिट्यूटरी है ना, इस पिट्यूटरी को बोला जाता है मास्टर ग्लैंड, ठीक है, और ये क्या रिलीज करता है, ये रिलीज करता है ग्रोथ हार्मोन, इसको बोलते हैं जीएच। अब ध्यान दो, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड, मार्ट साहब लिख दिया, मास्टर साहब होगा, मार्ट साहब नहीं होगा, हाँ। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन में होता है, जो कि बाकी जितना भी इंडोक्राइन ग्लैंड है ना, वो सबको कंट्रोल करेगा। मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड बाकी सारे ग्लैंड को कंट्रोल करेगा, इसलिए उसका नाम क्या है, मास्टर ग्लैंड नाम है। और वो क्या रिलीज करता है, ग्रोथ हार्मोन, जिससे क्या होगा, हाइट बढ़ेगा, ग्रोथ बढ़ेगा, समझे बात को। और ये जो पीनियल ग्लैंड है, ये रिलीज करता है एक हार्मोन जिसका नाम है मेलाटोनिन। ये क्या करता है, ये जो है ना स्लीप साइकिल को रेगुलेट करता है। स्लीप साइकिल का दूसरा नाम होता है सर्काडियन साइकिल, CIRCADIN, सर्काडियन साइकिल, या फिर स्लीप साइकिल, या फिर रिदमिक साइकिल, या फिर बॉडी क्लॉक, तीनों चारों नाम एक ही, आप सिर्फ लिखो स्लीप साइकिल, ठीक है। चलो मासूम बच्चा, चलो ध्यान दो। थायराइड ग्लैंड क्या निकालता है, तो थायराइड ग्लैंड निकालता है थायरॉक्सिन, और ये क्या करता है, ये मेटाबॉलिज्म करता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, बॉडी के अंदर में चलने वाला जो भी लिविंग रिएक्शंस है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, ठीक है। अब ध्यान दो, ये पैराथॉर्मोन क्या करता है, ये पैराथॉर्मोन, मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है अभी। हाइपोथैलेमस क्या करता है, एकदम ध्यान से सुनना, हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस क्या करेगा, इट कंट्रोल्स द पिट्यूटरी, है ना, फॉर यस और नो,
ये वाला आपको हम बताएंगे कुछ देर के बाद, थोड़ा टफ है ये वाला, टफ नहीं मतलब ऐसे स्लाइड यहाँ पर बनाकर जो बता देते हैं। लो चलो, गुस्सा मत करो, ऐसे मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है? चलो ध्यान दो, बहुत प्यार करते हैं आप लोग से हम, चलो ध्यान दो, लव यू। चलो सुनो ध्यान से, ट्रू लव, देखो ध्यान दो, हाउ एंडोक्राइन सिस्टम वर्क्स। तो यहां पर है हाइपोथैलेमस, जो हाइपोथैलेमस क्या करेगा ना, हाइपोथैलेमस क्या करेगा, हाइपोथैलेमस क्या करेगा, हाइपोथैलेमस कमांड देगा, हाइपोथैलेमस कमांड देगा, ठीक है? कमांड देगा। ये कमांड किसको देगा? ये जो कमांड है ये कमांड देगा इसको, पिट्यूटरी को, और या तो इसको बोलेगा यस, या तो इसको बोलेगा, या तो इसको बोलेगा यस, और या तो इसको बोलेगा नो। अब यस का मतलब क्या है भाई? यस का मतलब है रिलीजिंग हार्मोन, और नो का मतलब है इनहिबिटिंग हार्मोन। फीडबैक मैकेनिज्म समझा रहे हैं, यहां से क्वेश्चन पूछता है, एकदम ध्यान देना, आपका आ चुका है बोर्ड एग्जाम में, ध्यान दो। हाइपोथैलेमस जो है ना, हाइपोथैलेमस जो है ना, कमांड हार्मोन निकालता है, ठीक है? कमांड हार्मोन। अब ये कमांड हार्मोन का मतलब है कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को बोलेगा कि हाँ भैया निकाल लो। क्या निकाल लो? तो ध्यान दो, पिट्यूटरी ग्लैंड बाकी सारा ग्लैंड को कंट्रोल करता है। क्या चल रहा है? ध्यान दो, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को कंट्रोल करेगा, पिट्यूटरी बाकी सबको कंट्रोल करेगा, लेकिन जो हाइपोथैलेमस है ना, वो सिर्फ दो ही चीज जानता है, या तो बोलेगा यस या तो बोलेगा नो। अब यस बोला मतलब रिलीजिंग हार्मोन, निकाल लो ना, रिलीज कर लो ना हार्मोन, इनहिबिटिंग मत निकालो, मत निकालो, समझे बात को? तो ये दो ही हार्मोन निकालता है, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा? ये बाकी सारे ग्लैंड्स को ये कंट्रोल करेगा। और एक और हार्मोन इसका खुद का अपना पर्सनल हार्मोन है, जो कि आपकी बुक में दिया हुआ, उसका नाम है ग्रोथ हार्मोन। यही वाला ग्रोथ हार्मोन अगर बढ़ जाएगा तो उसको बोलेंगे क्या? जाइगेंटिज्म, है ना? समझे बात को? जाइंट हो जाना, हाइट बहुत लंबा हो जाना। और अगर मान लो बहुत कम हो गया तो उसको बोलेंगे क्या? ड्वार्फिज्म, मतलब बौना हो जाना। बुझाया बात? अब ये क्या होता है? फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है? फीडबैक मैकेनिज्म मतलब होता है कि बॉडी में जब कोई हार्मोन जब बहुत ज्यादा निकलने लगता है, ध्यान दो एकदम, बॉडी में जब कोई हार्मोन जब बहुत ज्यादा निकलने लगता है तो फिर हाइपोथैलेमस बोलेगा इनहिबिट करो, इनहिबिट करो। अरे वो होता है ना, हर जगह में, हर शहर में क्या होता है? एक सिस्टम होता है बढ़िया, समझे बात को? जिसमें ये क्या होगा कि मान लो कोई चीज अगर ज्यादा अगर होने लगा तो फिर क्या होगा? मान लो लड़ाई वड़ाई ज्यादा होने लगा, मान लो कि करप्शन ज्यादा हो गया, करप्शन नहीं, गुंडागर्दी मान लो ज्यादा हो गया, तो पुलिस आएगा और उसको कंट्रोल करेगा। समझे बात को कि नहीं समझे? तो ध्यान दो कि बॉडी में जब कोई हार्मोन जब बहुत ज्यादा जब ग्रोथ करने लगता है तो फिर क्या होगा? उसके रिस्पॉन्स में, है ना, उसको नेगेटिव सिग्नल भेजेगा, भाई कम कर दो। इसको बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म, समझे बात को? और जब भी ऐसा अपोजिट फीडबैक होता है ना, कि मान लो कोई चीज बढ़ गया, उसको कम करने के लिए हार्मोन निकाला, नेगेटिव वाला हार्मोन, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है? इतना डिटेल मत जाना, ये समझा दिया बस, ठीक है? चलो हाँ, ये सब बता दिया पूरा, है ना? ठीक है, इतना हो गया। अब थाइमस ग्लैंड क्या रिलीज करता है भैया? तो थाइमस ग्लैंड तेरा रिलीज करता है क्या? थाइमस ग्लैंड रिलीज करता है थाइमोसिन, ठीक है? और थाइमोसिन किस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? रोल प्ले करता है ये इम्यूनिटी में, ठीक है? ये हो गया। अब एड्रीनल ग्लैंड क्या रिलीज करेगा? तो एड्रीनल ग्लैंड रिलीज करता है एड्रीनलिन हार्मोन। देखो ये जो किडनी है ना, ये जो किडनी है, किडनी के लिए शब्द हम लोग इस्तेमाल करते हैं रीनल, रीनल पेल्विस, है ना, रीनल टिब्यूल, रीनल। तो रीनल के ऊपर में, रीनल में ऐड हो गया, किडनी के ऊपर में ये हार्मोन होता है, किडनी में ऐड हो गया तो एड्रीनल क्या नाम है? एड्रीनल। ये हार्मोन क्या रिलीज करे? एड्रीनलिन, समझे बात को? ये एड्रेनलिन को हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपल एफ हार्मोन, है ना? ट्रिपल एफ हार्मोन। क्यों बोलते हैं भाई ट्रिपल एफ हार्मोन? क्योंकि ये क्या कर सकता है? फाइट, फ्लाइट, फ्लाइट। ध्यान दो, ये हार्मोन क्या करता है ना, हार्ट रेट को बढ़ा देगा, हार्ट रेट को बढ़ा देगा। O2 का जो सप्लाई है ये भी बढ़ जाता है। ध्यान से सुनो, ध्यान सुनो। मान लो कि आप जो है घर से, सॉरी स्कूल से आप घर जा रहे हो और पीछे कुत्ता पड़ गया, तो आप क्या, इतना तेज भागेंगे, इतना तेज भागेंगे, किसी ने सोच ही ना हो गया, मतलब इतना तेज भागेंगे, इतना तेज भागेंगे, है ना? वो इतना तेज आप कैसे भागते हो? तो इतना तेज आप ऐसे भागते हो कि आपके अंदर से निकलता है एक हार्मोन जिसको हम लोग बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन, जिसका नाम है एड्रीनलिन। और ये एड्रेनलिन क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपल एफ हार्मोन, जो कि फाइट,
या फिर फ्राइट मतलब डरना, या फिर फ्लाइट मतलब भागना, इन तीनों ही सिचुएशन में ये हार्मोन निकालेगा और ये क्या करेगा, हार्ट रेट को बढ़ा देगा, तो दिल धड़कन तेज हो जाएगा, धड़कन तेज हो गया मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया मतलब ब्लड बहुत तेजी से फ्लो होने लगा, ब्लड तेजी से फ्लो होने लगा मतलब जो अंदर में जो आरबीसी है जो कि ऑक्सीजन को बाइंड करके ले जा रहा होगा बहुत तेज तेज ले जाएगा, मतलब एड्रेनलिन क्या करेगा, हार्ट रेट बढ़ाएगा, उससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, उस ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ जाएगा, मतलब आपके मसल्स में ज्यादा ऑक्सीजन जाएगा कि आप तेज भागो। समझ में आया बात, तो ये इसका काम। और जो पैनक्रियाज होता है ना, ये जो पैनक्रियाज होता है, ये पैनक्रियाज निकालता है इंसुलिन। क्या हार्मोन निकालेगा, इंसुलिन। और इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन क्या करता है, लोअर्स द ब्लड ग्लूकोज लेवल, है ना, बोलते हैं ना ब्लड ग्लूकोज, ब्लड शुगर लेवल, इंसुलिन, है ना। तो इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन पैनक्रियाज से निकलता है। और ये क्या क्लास ले रहे हैं, हाँ ये वाला, हाँ ठीक है, चलो स्टार्ट करो। तो इंसुलिन क्या करेगा, इंसुलिन जो है ब्लड में ग्लूकोज लेवल को वो कम करता है, ठीक है। चलो ओके, अब ये देखो, ये डायग्राम थोड़ा हम अपने से एडिट मारे हैं ना, कैसे एडिट मारे हैं, ये देखो मेरा कलाकारी, हाँ दिखा दिया मेरा कलाकारी। तो ये टेस्टिस के बगल में यहाँ पर ओवरी को जोड़ दिया, मतलब एक ही बॉडी में मेल वाला भी है फीमेल वाला भी है, ठीक है। समझने के लिए डायग्राम अच्छा लगेगा, ये समझ में आएगा, ठीक है। चलो ध्यान दो, एकदम ध्यान से सुनो, कैसे सुनो, ध्यान से सुनो। ये जो टेस्टिस है, ये किस में होता है, मेल में होता है। और ये टेस्टिस एक हार्मोन निकालेगा, उसको हम लोग बोलते हैं टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन। और ये क्या करता है, तो ये जो है ना शॉर्ट में लिखे हैं बाबू, डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है, पीनस हो गया, टेस्टिस हो गया, ये भी करता है। और ओवरी क्या करेगा, एक हार्मोन निकालेगा, इसको हम लोग बोलते हैं ईस्ट्रोजन। और ईस्ट्रोजन क्या करेगा, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। फिर से सुनिए मेरा बात, ये जो है ना ध्यान दो, एकदम ध्यान दो, मेल जो है टेस्टिस के पास होता है मेल, और ओवरी किसके पास होता है भैया, फीमेल के पास होता है ना, ध्यान दो। तो टेस्टिस होता है मेल में, ये निकालेगा टेस्टोस्टेरॉन, और जो टेस्टोस्टेरॉन है वो क्या करेगा, डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन्स में हेल्प करेगा। और ये क्या करता है, ये मेल सेक्सुअल बिहेवियर को बोलते हैं लिबिडो। जब कोई मेल जब फीमेल से सेक्सुअली जब अट्रैक्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं लिबिडो। तो ये जो है ना, टेस्टोस्टेरॉन क्या करता है, मेल सेक्स ऑर्गन्स को डेवलप करेगा, सेक्सुअल बिहेवियर को रेगुलेट करेगा, और ये स्पर्म को भी प्रोड्यूस करता है। ये तीन इसका फंक्शन होगा, वैसे तीन इसका ही फंक्शन हो जाएगा। फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को ही बनाएगा, डेवलप कराएगा, और क्या करेगा, फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर को डेवलप करेगा, और क्या करेगा, और ये जो है एग्स को बनाएगा, एग्स जो होता है ना, चलिए फीमेल गैमेट जिसको बोलते हैं, क्लियर है, ये वाला बता दिए पूरा, है ना। और ये आपका एनसीईआरटी का है, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड क्या रिलीज करता है भाई, थायराइड ग्लैंड आओ तो जरा बना दें इसको। थायराइड ग्लैंड रिलीज करता है थायरॉक्सिन, ठीक है। फिर क्या है, ब्लड ग्लूकोज, इंसुलिन कौन रिलीज करता है भाई, पैनक्रियाज, है ना। टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टिस क्या रिलीज करता है, तो ये डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन्स, और क्या करेगा, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स, और क्या करेगा, सेक्सुअल बिहेवियर जिसको बोलते हैं लिबिडो, ठीक है। चलो ओके। और ओवरी जो है क्या रिलीज करता है, तो ये रिलीज करता है ईस्ट्रोजन, समझे। थोड़ा डेप्थ में आप पढ़ोगे ना तो आपको पता लगेगा कि ईस्ट्रोजन जो है ना ग्रुप ऑफ हार्मोन है, ईस्ट्रोजन ग्रुप ऑफ हार्मोन है, उसमें 3 हार्मोन आता है, एस्टेरॉन, एस्ट्राडियोल, है ना, और एक और हार्मोन होता है, एस्टेरॉन हो गया, एस्ट्राडियोल हो गया, लेस्ट्रॉयल, ये तीनों हार्मोन होता है। मतलब फीमेल्स में तो उतना डिटेल जाने, ये आपका एनसीईआरटी में लिखा हुआ। ईस्ट्रोजन ग्रुप ऑफ हार्मोन होता है जिसमें 3 हार्मोन आता है, उसमें से कुछ हार्मोन आता है जो कि फीमेल्स में फैट डिपोजिशन का काम करता है, मतलब फीमेल में फैट डिपोजिशन का काम करेगा। इसी कारण से फीमेल का अगर वेट गेन अगर होने लगा, मोटी अगर होने लगी, है ना, फीमेल का अगर वेट अगर गेन होने लगा तो बहुत ज़्यादा अचानक से वेट गेन करता है, बहुत रैपिड वेट गेन करता है, संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, समझे बात को। फीमेल का बॉडी स्ट्रक्चर भी अलग होता है, जो पेल्विस जो रीजन होता है, जो हिप रीजन होता है, जो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है, तो इस सब के कारण वहाँ पर ना फैट का डिपोजिशन होता है, फैट का जरूरत पड़ता है वहाँ पर। इसी कारण से इसमें एक अलग से हार्मोन है जो कि फैट का डेवलपमेंट कराएगा, ठीक है, फैट का डिपोजिशन कराएगा। एड्रीनल ग्लैंड जो है एड्रेनलिन निकालेगा, और ये क्या करेगा, फंक्शन बोल दिया, है ना। तो ये क्या करेगा, ये जो है हार्ट रेट को बढ़ा देगा, जिससे क्या होगा, ब्लड का जो प्रेशर है ये बढ़ जाएगा, और इससे क्या होगा, ऑक्सीजन का जो
सप्लाई है, अच्छा से लिखो यार, ऑक्सीजन का जो सप्लाई है ये बढ़ जाएगा, है ना, यही सब है। पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज, ये क्या रिलीजिंग हार्मोन, ये कौन रिलीज करता है, पिट्यूटरी रिलीज करता है ना, समझे बात को। ए नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा बाबू, हाइपोथैलेमस, सॉरी सॉरी मिस्टेक हो गया मेरे से। ठीक है चलो ग्रोथ हार्मोन ये सब है ना, चलो हो गया, सही है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको क्या बताया कि ग्रोथ हार्मोन अगर बहुत ज़्यादा रिलीज होने लगा तो वो क्या हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा ना, जाइगेंटिज्म बोलते हैं उसको, समझे बात को। जाइगेंटिज्म का मतलब क्या हुआ, जाइंट हो जाना, बहुत बड़ा हो जाना, और वो कम होने लगा ग्रोथ हार्मोन, उसको क्या बोलेंगे, ड्वार्फिज्म बोलेंगे, मतलब बौना हो जाना। ठीक है चलिए, तो आई होप कि आपको यहाँ तक बहुत बढ़िया से समझ में आया है ना। थैंक यू सो मच, अगर आप यहाँ तक अगर आप रुके हुए हो तो बहुत बहुत थैंक यू, है ना। इस लेक्चर को अपने और भी फ्रेंड्स लोग के साथ आप शेयर कीजिए। आई होप कि है ना नए अंदाज में नई तरीके से पढ़ने में शायद उनको मज़ा आए। ठीक है, आप कमेंट करके बताना अगर आपको इस चैप्टर का क्वेश्चन अगर आपको चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन का सीरीज चाहिए तो मैं क्वेश्चन आपको ले आऊँगा एक और वीडियो के थ्रू। ठीक है, तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से शानदार तरीके से आपको बहुत इंटरेस्टिंग वे आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद जय भारत। ठीक है चलो।